रहम कर परमेश्वर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी फ्रेम चलेगा। देखो, ये फेसबुक का फ्रेम है। ओके, थैंक यू फादर, ब्लेस योर नेम, ब्लेस योर नेम, ब्लेस योर नेम, ब्लेस योर नेम, वर्शिप यू फादर। स्तुति हो पिता। महिमा, महिमा, महिमा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जितने जूम पर हैं, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, बिल्कुल साफ। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। बेटा स्टार्ट किया आपने, वॉइस चेक कर लो किसका फ़ोन पे चेक करना है, और ये शेयर करो, इसका लिंक वगैरह शेयर किया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अच्छे से सुनो, कोई दिक्कत नहीं। अभी यूट्यूब चेक कर लो। थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। ब्लेस यू फादर। हाँ, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओके, आज की जो मीटिंग है दोस्तों, उसको हम शुरू करेंगे अभी। जितने फेसबुक पर हैं और जितने यूट्यूब पर हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं, और जहां जहां इसको शेयर कर सकते हैं आप लोग इसको शेयर करेंगे, फेसबुक और यूट्यूब पर। क्या स्टार्ट करो बेटा? क्या चीज़? अरे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो स्टार्ट करो। ब्लेस यू फादर, ब्लेस यू फादर। एक प्रार्थना के साथ दोस्तों हम शुरू करेंगे इसको, ओके? और आज का जो विषय है आपके बीच में भी रखूंगा, और जिसको हमने नाम दिया है मंथन, ओके? वचन पर मंथन। जी हाँ दोस्तों, उसी को लेकर चल रहे हैं। वक्त था 10 बजे, बट मुझे पता चला कि काफ़ी लोग जो हैं वो लेट होता है, जिसके चलते हमने इसको जो है अभी 7 रखा है। हो सकता है अगले हफ्ते से मैं इसको 8 तक ले जाऊं, 8 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो भी है उसका सारा अपडेट्स जो है वो आपको मिल जाएगा, ओके? चलिए दोस्तों, एक प्रार्थना करते हैं और फिर उसके बाद में बात को आगे रखना शुरू करेंगे। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम में आपको स्तुति देते हैं, आपको महिमा देते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा करते हैं। स्वामी, मैं जानता हूँ कलीसिया आपकी है और आप अपनी कलीसिया बना रहे हैं, जिसके ऊपर अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। प्रभु जी, सब कुछ आपकी महिमा के लिए, आदर, सम्मान, गौरव सब कुछ आपको देते हैं, और ये कहते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी, सिर्फ और सिर्फ तेरा राज्य, जिसकी वजह से मसीहा इस पृथ्वी पर आने के लिए आपने वाचा के दूत की बात की थी, मूसा से, नबियों से, और जिसके चलते परमेश्वर आज से 2025 साल पहले आपने उस मसीहा को भेजा, और जिसके चलते परमेश्वर हम उद्धार को पा पाए। प्रभु, आपको महिमा देते हैं, आपको स्तुति देते हैं। कहते हैं पिता परमेश्वर, जितने जूम पर मंथन टीम की जो लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, प्रभु उनकी भी सहायता कर, ताकि सटीक और सही बातों को हम रख सकें। ऐसा अनुग्रह आपसे मांगते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। ओके दोस्तों, मैं समझता हूँ कि सब कुछ हमारी तरफ से सेट हो गया। अजय बेटा बैठ जा, कम सब कुछ हमारी तरफ से सेट हो चुका है, और कुछ अनाउंसमेंट्स हैं दोस्तों, उसके बाद में जो है आपके बीच में हम बात को रखेंगे, ओके? तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज जो है 7 बजे का जो वक्त है वो हमने लिया है, और एक कॉन्सेप्ट के साथ हम आ रहे हैं, और वो कॉन्सेप्ट है मंथन। जी हाँ, आपने ठीक सुना, वचन पर मंथन। तो दोस्तों, जिसके चलते फेसबुक और यूट्यूब पर मैं इस वक्त में लाइव आपके बीच में आ चुका हूँ।
मेरे साथ में जो ज़ूम पर हैं कुछ पास्टर्स एंड लीडर्स हैं मंथन टीम के, उनके साथ में भी हमारी जो है वो बातचीत होगी। ओके, बट उसके पहले दोस्तों, इस थंबनेल के साथ आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस थंबनेल के साथ फेसबुक और यूट्यूब पर आपको जो है वीडियो उपलब्ध होगी। जी हाँ दोस्तों, डैनियल राज ने किया खुलासा। अब आपके हजारों रुपए पेटू सेवक नहीं खा पाएंगे। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10, मैथ्यू मती 23 का 23, और फिर साथ ही साथ गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय वचन 8 लिखा है कि ऐसी सीख आपके बुलाने वाले यानी परमेश्वर पिता की तरफ से ऐसी सीख नहीं है। तो दोस्तों, इसी थंबनेल के साथ आपके बीच में जो है बातें होंगी। उसके पहले मैं चाहता हूं जितने फेसबुक पे इस वक्त में जुड़ चुके हैं, रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है शेयर करें, जितना हो सकता है आप लोग इसकी वॉच पार्टी करें, और इसकी लिंक कॉपी करके आप जहां जहां भेज सकते हैं कृपया करके इसको आप लोग भेजेंगे। तो दोस्तों, 3 तरह के लोग डैनियल राज को ना सुने। सबसे पहला बालक मसीह, दूसरे हैं आधे ज्ञान के मसीह, और तीसरे हैं वचन को ठीक से अनुवाद ना करने वाले मसीह। अब कई लोगों को, अब क्योंकि वो वैसे ही हैं इसलिए कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, तो मैं समझा देता हूँ। बालक मसीह से मेरा मतलब क्या है? बालक मसीह से मेरा मतलब ये है कि 10-15 साल हो गए लेकिन आपका जो दिमाग है वो अभी भी बालक वाला है। आधे ज्ञान से मेरा मतलब है कि आप लोग ज्ञान को हासिल कर रहे हैं लेकिन ज्ञान में उन्नति नहीं कर रहे, आधे में रुक गए। वचन को ठीक से अनुवाद यानी कि परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझकर उसका अनुवाद जो नहीं कर पा रहे, जबकि आप 15-20 साल से मसीह में, पास्टर्स भी हो सकते, सेवक भी हो सकते, ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि उन लोगों ने मुझे नहीं सुनना है। वजह ये है, आप सुनते हैं, आप उल्टा सीधा कमेंट्स करते हैं, आप उसका गलत मतलब निकालते हैं और फिर मेरे बारे में आप अपनी एक राय बना लेते हैं। मत करिए, उससे बेटर है मत करिए, मत देखिए, ठीक है ना। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे फॉलो भी मत करिए और सब्सक्राइब भी मत करिए। तब जाकर मैंने लिखा है कि स्टॉप फॉलोइंग एंड सब्सक्राइबिंग, मत करिए, ठीक है ना। ना तो सब्सक्राइब करिए ना तो फॉलो करिए। बाकी जो अच्छे लोग हैं, बात को समझते हैं, मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो जिसके चलते दोस्तों आपके बीच में रख दूं कि डैनियल राज को कम से कम 4 लाख लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे फिलहाल फॉलो करते हैं। मैं समझता हूं कि ये वो लोग हैं जिन लोगों ने मसीहत को समझा है, खरी शिक्षा को समझा है, और उसकी वजह से ये लोग जो है मेरे साथ में कनेक्टेड है। फॉलो डैनियल राज पेज एंड यूट्यूब चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अब तक खरी शिक्षाओं को 4 लाख लोग फॉलो कर चुके हैं। इन सबको बताने के पीछे डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। मेरा किसी प्रकार का चैनल मोनेटाइज नहीं है। आपके बीच में रखता चलूं कि मैं किसी प्रकार का नाम कमाने के लिए या फेमस होने के लिए ये बातें आपके बीच में नहीं रख रहा हूँ। मेरा मकसद ये है आप लोग खरी शिक्षा को समझे, जाने और प्रभु के राज्य में आप लोग आगे बढ़ सकें ना। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि मसीह मंथन बैठक का एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, एक ही अभी फ़िलहाल व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर मैं गलत नहीं हूँ कि उसमें कम से कम 700 के आसपास लोग अभी जुड़ चुके हैं। 670 या 700 के आसपास में लोग जुड़ चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। परमेश्वर ने ऐसे लोग दिए हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दिए, जिसको मैं MMB का फैमिली कहता हूँ, ठीक है ना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, खरी शिक्षा को पाना चाहते हैं, जिसके चलते मैं हमेशा कहता हूँ आपका रैप्चर और आपका अनंत काल का जीवन, यीशु की शिक्षा में हम आपकी मजबूती कराएंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर अलग से फिर कभी बात करेंगे। तो सिस्टर नीता सोलोमन और साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक का जो ऑफिस नंबर है उस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। इंटरनेशनल के लिए हमने जो है आप लोगों के लिए एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसको सिस्टर सिवान जो है वो हैंडल करती हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इनको कॉल करके इंटरनेशनल यानी कि पाकिस्तान, नेपाल, इज़राइल, इटली, UK, लंदन, USA और बाकी अरब कंट्री से काफ़ी लोग जुड़ते हैं। इन सब का मैं वेलकम करता हूं और मैं कहता हूं कि आइए और आप लोग जो हैं हमारे साथ में इंटरनेशनल तौर पे भी आप लोग
कनेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, जवानों की सभा होती है सबके लिए। तो मसीह मंथन बैठक के लोग, आप जो हैं सिस्टर पौलोमी घोष को कॉल कर कर आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं। सिस्टर प्रीति कुजूर जी को कॉल करके आप जुड़ सकते हैं। महिलाओं की सभा के लिए, बच्चों की सभा स्टार्ट हो चुकी है जिसके लिए सिद्धार्थ जी को और दीपा जी को आप कॉल कर सकते हैं और ये आपको बच्चों को जो है वो सिखाएंगे। साथ ही साथ पूरे भारत में मसीह मंथन बैठक की शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, चर्चेस हैं, वर्चुअल, फिजिकल। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जहां से भी जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल करके आप लोग जो है जानकारी हासिल कर सकते हैं और ये एमएमबी ऑफिस से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बेटा फेसबुक और यूट्यूब का बता दो क्या है टोटल। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक मैट्रिमोनी हमने स्टार्ट किया है और जिसके लिए चलते दोस्तों हमने एक कॉन्सेप्ट लाया है। वो ये कॉन्सेप्ट है कि कम से कम 100+ जिसको कहते हैं मैरिज प्रोफाइल, 100+ मैरिज प्रोफाइल्स एक वीडियो लिंक में होगी और उसकी वीडियो लिंक आपके पास में पहुंचेगी। तो मसीह मंथन बैठक के जितने यूथ्स हैं आप सबको जो है इसमें अपने आप को जोड़ना है और जोड़ने के लिए आपको पैसे नहीं लगेंगे, ये टोटल फ्री है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे प्रोफाइल चेक करना है तो उसके 500 रुपये आपको देने होंगे और इसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी। और साथ ही साथ जिसने पहले 2 साल पहले 3 साल पहले 500 रुपीज़ देकर रजिस्ट्री की थी, आपको नहीं देना है, आपका उसको हम लागू करेंगे, ठीक है ना। ना दोस्तों, कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स हैं और जिसके चलते मैं चाहता हूँ कि आप लोग कॉल करें और आप लोगों को जो भी दिक्कत है बातचीत करनी है इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। सिस्टर शकुंतला जी को हमने एज अ स्पिरिचुअल काउंसलर के रूप में रखा है। सिस्टर शकुंतला जी जो है मराठी, हिंदी, इंग्लिश में इनकी अच्छी पकड़ है, ये 3 भाषा में ये बात कर सकती हैं और आप इनसे, और ये पेशे से टीचर हैं और मसीह मंथन बैठक के सदस्य भी हैं, ठीक है ना। ओके, फ़ोन करने का जो समय है वो 11 से लेके यानी कि सुबह 11 से लेके शाम को 6 बजे तक है। उसके बाद आपको कॉल नहीं करना है, मैसेज कर देना है, ठीक है ना। ओके दोस्तों, मसीह मंथन के जितने सदस्य हैं आपको बता दूं कि अगले हफ्ते 3 तारीख को यानी कि शुक्रवार 3 तारीख को आपके बीच में जो है हम फिर से शुक्रवार की जो सभा है उसमें कनेक्ट होंगे। आप लोगों को जुड़ना है, ठीक है ना। अच्छा, मुझे एक दिक्कत आ रही है, आप लोग कम से कम 700 के आसपास सदस्य हैं जो व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप 300 कभी 400 तक ही जुड़ते हैं, लेकिन बाकी सब कहाँ हैं। और जब हम कोई पोस्ट डालते हैं ग्रुप में तो आप में से जो लाइक्स या एक्टिव रहने की जो बात हमने करी थी वो भी मुझे 200 के ऊपर नहीं दिखता है, 200-250 के ऊपर नहीं दिखता है। तो फिर से कहता हूं कि जितने भी मसीह मंथन बैठक के सदस्य ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप में, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, आपको फ्राइडे टू फ्राइडे जुड़ना है। जितने पास्टर्स हैं, आपका फ्राइडे को किसी प्रकार का कोई मीटिंग नहीं होगा, आप सब मेरे साथ जुड़ेंगे और आप प्रभु के वचन को वहाँ पे मेरे द्वारा जो प्रीच करता हूँ मैं, डॉक्ट्रिनल प्रीच हम जो करते हैं, सिखाते हैं कैसे और भी प्रभु के काम को करना है, वचन की सही अनुवाद कैसे होती है, इन सब को आपको सीखने के लिए वहाँ पर आना जरूरी है। याद रखिएगा कि पास्टर्स एंड लीडर्स आपको भी मैंडेटरी है, आपको मेरे साथ में जुड़ना है, इसलिए मैंने ये पोस्टर आप लोगों के लिए बना है ना। दोस्तों, मसीह मंथन बैठक बाइबल कॉलेज 33rd बोलते हैं या 33वां बैच बोलते हैं, 33वां बैच स्टार्ट हो चुका है और आप सभी को बता दूं कि हम सभी 1 साल कंप्लीट कर चुके हैं। और आपको बताता चलूं, बाइबल कॉलेज हम कंप्लीट 33वां बैच, 33rd या 33वां बैच जो भी कैसे कहते हैं इंग्लिश में, आप लोग जो है हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे साथ में जुड़ें, सीखें और परमेश्वर के वचन को मात्र 5 दिन में 40 आवर्स के हिसाब से आप लोग जो है सीख सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। तो मैं आप सबका वेलकम करता हूं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हम जो है डिबेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको कम से कम 2 साल से बोलते आ रहे हैं। यह अचानक से नहीं हुआ है। तो जितने फेसबुक और यूट्यूब पर मैं बता दूं कि कम से कम 2 से 2.5 साल से हम जो है डिबेट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, चलाते आ रहे हैं। लेकिन अब पिछले हफ्ते जाकर एक व्यक्ति मिला और वो भी अलग आदमी मिला, वी चंद्रा, एंजल वी चंद्रा। आप जानते हैं कि सब गड़बड़ किया, हालांकि मेरे से और हमारे से ये गलती हो गई कि हमने उसको
उस करने का प्रोग्राम उसको दे दिया। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। आपने नोट किया होगा कि उसकी आवाज़ सटीक आ रही है, लेकिन उसकी तरफ से मेरी आवाज़ को दबा दिया गया, क्योंकि मेरी आवाज़ को वो लैपटॉप से सुन रहा है और लैपटॉप से जो भी कनेक्ट हो रहा है आवाज़ जा रही है उसके फ़ोन पे उसका ही आवाज़ है। मेरा आवाज़ तो ना के बराबर। बट जब हमने अपने एंड से शूट किया तो मेरी आवाज़ और उसकी आवाज़ बिल्कुल बल्कि तो उसकी आवाज़ ज़्यादा रखी मैंने। अब आप सोच के देखिए कि क्या बेड़ा गर्क किया। तो अगर चंद्रा एंजल वी चंद्रा अगर आप सुन रहे हैं, आप दूसरे किसी के साथ ऐसा मत करो कम से कम, ओके। और वापस आपको कहता हूं कि प्रोटोकॉल डिबेट का आप पहले सीख लो। कहीं पे जाओ, किसी अच्छे आदमी के पास जाओ और सीखो। और वो साथ साथ में, उसका नाम क्या है, अपोस्तल इमैनुअल, उसको भी कहना चाहता हूँ कि भैया होस्ट कैसे करते पहले सीखिए आप, ओके। और उसके जितने लोग हैं उनको भी बता दूं कि आप लोगों को सबसे पहले, आज मैंने पोस्ट डाला है, वीडियो डाली है फेसबुक और यूट्यूब पे, आप लोगों को अन्य भाषा से, कौन सी वाली, शैतान की अन्य भाषा, जितनी जल्दी हो सके आपको वहाँ से बाहर निकलना है। बिल्कुल आपको मैंने आज प्रूफ दिया हूँ कि कैसे लूसीफर भी कब्जा कर रहा है लोगों के दिमाग को। एनीवे, जितने यूट्यूब पर हैं आप सबको बता दो, फेसबुक पे जितने लोग हैं, अगर आप डिबेट करना चाहते हैं तो आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जूम पर आप आ सकते हैं रात 8 बजे से लेकर या 7 बजे से लेकर, आपको सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। तो जिसके चलते हमने जो है एक सिस्टम बनाया, आपको 40 मिनट्स का टाइम देंगे ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए। ईच पर्सन विल गेट द 40 मिनट्स टाइम। उसके बाद में रीबटल का टाइम होगा, फिर उसके बाद में क्वेश्चन आंसर भी हम कर सकते हैं, और जिसके चलते क्लोजिंग स्टेटमेंट भी होगा। और ये सारी चीज़ें जो है, फाइनल अथॉरिटी विल बी द बाइबल, जिसको कॉन्टेक्स्ट में रखना होगा। तो सिस्टर शिवांशी को हमने जिम्मेदारी दी है, आप इनको कॉल कर सकते हैं। इनकी जो 2-3 लैंग्वेज पे, आई थिंक 3 लैंग्वेज पे कमांड है, इंग्लिश, हिंदी और इनकी जो भाषा है जहाँ से आती है, इज़राइल, हिब्रू, ये जो है बात कर सकती हैं। बट हिब्रू में मेरे को आप डिबेट के लिए मत बोलिएगा, क्योंकि मुझे हिब्रू नहीं आती है, ठीक है ना। तो या तो हाँ, एक ही लैंग्वेज है और वो है हिंदी, उस पर भी आप लोग, उसी पे आप लोग आए। किस किस पे डिबेट कर सकते हैं? अन्य भाषा पे, आग का बपतिस्मा पे, दशमांश पे, जो कि आज हमारा टॉपिक है, यहूदीवाद पे, वुमेन पास्टर बन सकती है कि नहीं बन सकती उसके ऊपर, आर वी लिटिल गॉड्स, पानी का बपतिस्मा, 1 नाम का या 3 नाम का, जो कि 4 तारीख को होगा, भी मैं बताऊंगा। आत्मिक पिता बुला सकते कि नहीं बुला सकते, हेड कवरिंग, महिलाओं का सर पे दुपट्टा डालना, ट्रिनिटी, उसको भी लेके बात कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। तो जिसके चलते दोस्तों मैं चाहता हूं कि अभी आपको मैं बता दूं, अगले हफ्ते 4 तारीख को, जो कि अगले हफ्ते 4 तारीख को, जो कि सैटरडे आ रहा है, कहाँ से है आवाज़ जितने जूम पर हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप में से कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा। पिंकी रॉय, बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, पिंकी रॉय को रिमूव करो, पिंकी रॉय को रिमूव करो। गजब है भाई, गजब है। अच्छा, वेटिंग ऑप्शन में डाल सकते हो, पार्टिसिपेंट को वेटिंग ऑप्शन में डालो। जिसको कहा गया था वही कनेक्ट होगा जूम के ऊपर, ओके। बाकी वेटिंग ऑप्शन में डाल देना। प्रभु दया कर। बताइए, एनीवे, ये क्यों नहीं जा रहा है? ओके ओके, तो दोस्तों मैं कह रहा था, आपने डाल दिया वेटिंग रूम में, देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि 4 तारीख को इनका नाम क्या है, शेखर डेविड जी, शेखर डेविड, या इनके साथ में हमारी डिबेट होने जा रही है। 1 नाम का बपतिस्मा या 3 नाम का बपतिस्मा, या तो ये भी बोल सकते हैं डिबेट ऑन बैप्टिज्म। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। और इनका नाम शेखर डेविड जी। अगर आप मुझे अभी इस वक्त में सुन रहे हैं या फिर आपकी कोई टीम सुन रही है, तो आपको बता दूं,
आपका बहुत बहुत स्वागत है पहली बात तो डिबेट के लिए। और आप आ रहे हैं मेरे पास एमएमबी ऑफिस, और जिसकी पूरी डिटेल्स आपको 3 तारीख को दे दिया जाएगा, जैसे सिस्टर सिवान ने आपसे कहा, क्योंकि सिवान सिस्टर आपको जो है कोऑर्डिनेट कर रही हैं, यानी कि आपके संपर्क में है। तो आपका पहली बात तो शेखर डेविड जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए और बिल्कुल अच्छे तरीके से एक अच्छे मन के साथ आइए। मैं भी आपको काफ़ी टाइम से जानता हूँ, और इनफैक्ट अगर मैं आपको याद दिला दूँ, ये हमारा सेकंड डिबेट है। हालांकि वो जो पहला डिबेट हुआ था, अगर मैं गलत नहीं, 15 साल पहले हुआ था, और बहुत छोटा सा हुआ था, किसी घर में हुआ था। ठीक है ना, उसको डिबेट बोल भी सकते हैं कि नहीं बोल सकते मालूम नहीं, लेकिन उसको ऐसा बोल सकते हैं कि चर्चा तो हमारी कम से कम हुई थी। और ये सेकंड टाइम है, ठीक है ना। तो मैं आपका वेलकम करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप आएँ, और 1 नाम का बपतिस्मा या 3 नाम का बपतिस्मा, आपका तथ्य, आपका जो भी बातें हैं आप रखिएगा। मैं अपना तथ्य ट्राइयून गॉड का अपने हिसाब से रखूँगा, और बिल्कुल फेयर, जिसको कहते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। मेरी जो डॉटर है वो इस प्रोग्राम को होस्ट करेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो होस्ट है, मेरी जो डॉटर है, वो किसी प्रकार का कमेंट्स या किसी प्रकार का जजमेंट किसी भी बात को नहीं देगी। वो जस्ट आपको और मुझको होस्ट करने के लिए कि आपका टाइम मेरा टाइम क्या है क्या नहीं है वो बताने के लिए ही वो जो है रहेंगी, ठीक है ना। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छे वेलकम के साथ, आपकी सभी सुविधाओं के साथ आपको जो है हम होस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आपका स्वागत है। ऐसे ही दोस्तों, जिस किसी को भी, मुंबई के पास्टर्स, महाराष्ट्र के पास्टर्स, कहीं के भी पास्टर्स, अगर आप आना चाहते हैं मुंबई, आपका वेलकम है। आप आइए, या तो फिर जूम पर आप लोग जो हैं आ सकते हैं और हमसे एक अच्छे तौर पे डिबेट कर सकते हैं, लेकिन वी चंद्रा की तरह तो बिल्कुल नहीं करना, और ना ही हम करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम बहुत गंदे अनुभव से वी चंद्रा की वजह से गए हैं। और जिसके चलते मैंने सोचा था कि एक अच्छा डिबेट होगा, एक अच्छे नोट पे डिबेट होगा, लेकिन आप जानते हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया। पहली बात तो आधा घंटा लेट आया, और ऊपर से पूरी तरह से हाइपर, और पूरी तरह से पता नहीं उसको क्या हो गया था, दुष्ट आत्मा, अन्य भाषा का दुष्ट आत्मा, पता नहीं उसको क्या तकलीफ दे रहा था मालूम नहीं, लेकिन पूरा गड़बड़ कर दिया। तो जिसके चलते दोस्तों मैं आपका वेलकम करता हूँ। आप आइए, एक अच्छे तरीके से आइए। तो शेखर जी, आपका स्वागत है। और दोस्तों मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि 4 तारीख को सैटरडे आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 4 तारीख को हम डिबेट करने जा रहे हैं। शाम को 7 बजे बिल्कुल डॉट स्टार्ट हो जाएगा। फेसबुक और यूट्यूब पे ये लाइव चलेगा। मैं आप सबका वेलकम करता हूँ ना। दोस्तों, जिस विषय पे आज हमारी मंथन होने जा रही है, इसी पोस्टर के साथ में मैं आपके बीच में आऊँगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी हमारे जो सदस्य हैं, आप स्क्रीन के ऊपर, अभी ये क्यों नहीं दिख रहे स्क्रीन के ऊपर, अब आ गया। चलिए, हमारा लैपटॉप जो है वो भी चंद्रा की जरा हो गया है। ओके, तो सबसे पहले जगदीश जी, आपको मौका देंगे, क्योंकि आपने कहा है कि आप पहला बात करना चाहते हैं। आ गया सब ठीक है? ओके, चलिए जगदीश जी, आपका समय शुरू होता है। 7 से 8 मिनट तक का ही टाइम आपके पास में जगदीश जी, उसके हिसाब से आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सर, बात करना शुरू करिए। ओके सर, बिल्कुल जय मसीह की। मेरा नाम जगदीश और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, और मैं एमएमडी का हिमाचल प्रदेश का कोऑर्डिनेटर भी हूँ। तो अगर बात करें दशमांश की, तो दशमांश भी एक चर्चा का विषय है, जिसके ऊपर बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये भी और इस दशमांश के चक्कर में बहुत सारे लोग बुरी तरह से फंस रहे हैं, और जिसको आप कहते हैं कि एक तरह का ये ट्रैप बन चुका है। तो ये इसीलिए है क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो लोग, मैक्सिमम लोग जो है वो बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, और अगर कुछ पढ़ते भी है तो उसको कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ते हैं। और जिस दिन विश्वासी लोग कॉन्टेक्स्ट में बाइबल को पढ़ना शुरू कर देंगे, उस दिन से ये दिक्कत होना नहीं हो जाएगी। तो अगर हम पास्टर की बात करें, तो पास्टर भी आज वही सिखा रहे हैं कि उनकी तो वैसी ज़रूरत है, तो वो बहुत ज़्यादा जोर दशमांश पर देते हैं। तो अगर वो सही से सिखाना शुरू कर दे तो फिर ये दिक्कत नहीं होगी। और जो चर्च के लोग हैं, उनको ये लगता है कि जो हमारा पास्टर है वो गलत हो ही नहीं सकता, और लोगों को लगता था कि मूसा का भाई हारून है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, और लोगों को आज ऐसे लगता है कि जो लोग हैं
जो हमारे पास्टर है वो कभी गलत नहीं हो सकते। तो अगर हम लॉ के हिसाब से देखें, टाइथ एक लीगल रिक्वायरमेंट थी इजराइल के लोगों के लिए। ये इनको करना पड़ता था और ये इनको देना पड़ता था। इसका मेन पर्पस था लेवियों के लिए और परमेश्वर के काम में सपोर्ट हो। तो यही मेन रीजन थे। और आप इसमें जोड़ सकते कि गरीबों के लिए भी होता था और विधवाओं के लिए भी होता था, बट मेन पर्पस यही था लेवियों के लिए और परमेश्वर के काम में सपोर्ट मिले। तो लेव्य व्यवस्था अगर उसका 27 अध्याय वचन 30 देखें, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल हो, वो यहोवा का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। अगर हम दशमांश की बात करें, दशमांश दो ही चीजों का मैक्सिमम होता था, या तो बीज या फिर फल, और इसमें पैसों का वैसे भी कोई लेना देना नहीं होता था, और ये यहोवा का है। तो अगर हम दूसरे केस में देखें, गिनती उसका 18 अध्याय वचन 21 से 24 में आपके बीच में रखना चाहूंगा। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उनके बदले में उनको इजराइलियों का सब दशमांश उनका निज भाग करके देता हूं। तो ये लेवियों के लिए होता था, और यहाँ पर साफ साफ लिखा कि इजराइलियों का सब दशमांश उनकी निज भूमि करके देता हूं। और भविष्य में इजरायली मिलाप वाले तंबू के समीप ना आए, ऐसा ना हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वे मर जाएं, परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा करे और उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करे। वह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे, और इजराइलियों के बीच उनका कोई निज भाग ना होगा, क्योंकि इजरायली जो दशमांश यहोवा की उठाई हुई भेंट करके देंगे, उसे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूं। इसलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि इजरायलियों के बीच कोई भाग उनको ना मिले। तो अगर लेवियों की बात करें, उनके पास अपनी जमीन कोई भी नहीं थी, तो जो दशमांश होता था वही उनको दिया गया ताकि वो अपना गुजारा कर सके और अपने फैमिली का गुजारा कर सके। तो टाइथ जो है व्यवस्था के 613 कानून में आता है, जिसको आप कमेंडमेंट भी कह सकते हैं, और हिब्रू में मिट्सवोट भी कहते हैं। तो ये व्यवस्था के 613 कानून में आता है। 613 कानून में से 21 कानून ऐसे हैं जो टाइथ को लेकर है। जी, मैं फेसबुक के लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जो ये 613 कानून है, इसमें से 21 कानून ऐसे हैं जो टाइथ को लेकर है। तो अगर आप जो कानून नंबर 249 से लेकर 270 तक अगर इसको सीक्वेंस वाइज आप पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको सिर्फ टाइथ का ही जिक्र मिलेगा। तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करना चाहूंगा, जो 613 कानून में से उसमें 21 कानून ऐसे जो टाइथ को लेकर है, और इसको आप गूगल भी कर सकते हैं। वहां पर 613 कानून आपको मिल जाएंगे। उसमें से 249 से लेकर 270 तक जब आप पढ़ते हैं, तो ये सारे टाइथ के ही कानून है, टाइथ के ही नियम है, और विद रेफरेंस आपको ये गूगल में मिल जाएंगे। वहां पर आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप टाइथ को फॉलो करते हैं, तो आप लॉ को फॉलो कर रहे हैं, आप व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं। तब पौलुस क्या कहता है, आइए इसको देखते हैं। गलातियों उसका 5 अध्याय वचन 4 कहता है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। अब देखो, व्यवस्था के किसी भी कानून को हम फॉलो करते हैं, 613 कानून में से अगर एक कानून को भी हम फॉलो करते हैं, तो पौलुस कहता है कि आप मसीह से अलग हो गए हैं, आप उसके अनुग्रह से गिर गए। तो फिर हमें वो काम क्यों करना है जो जिसको बाइबल करने के लिए मना कहती है? तो या फिर जिस व्यवस्था को मसीह ने पूरा कर दिया, उसको फिर से क्यों पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? तो फिर से हमें उसको पूरा नहीं करना। और हम सब लोग जानते हैं, जब यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हो रहा था, उस टाइम यीशु मसीह ने खुद कहा कि पूरा हुआ। तो यीशु मसीह ने व्यवस्था को कंप्लीट कर दिया है, पूरा कर दिया है। अगर हम एक भी नियम को फॉलो करते हैं, तो इट मीन्स हम व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं और हम यीशु मसीह से फिर दूर है। या फिर जिस चैप्टर को प्रभु यीशु मसीह ने बंद कर दिया, उसको फिर से हम क्यों खोल रहे हैं? हमें इसकी जरूरत नहीं है, उस चैप्टर को खोलने की फिर से जरूरत नहीं है। तो अब बात करते इन दो वचनों की, मलाकी 3:10 और मत्ती 23:23। क्या इन वचनों के आधार पर हम दशमांश दें? तो यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें बाइबल का कॉन्टेक्स्ट पता हो, उस वचन का कॉन्टेक्स्ट पता हो। अगर हमें वचन का कॉन्टेक्स्ट पता नहीं होगा, तो फिर जैसा हमें जो सिखाएगा हम वैसा ही करेंगे और उसके मुताबिक करना शुरू कर देंगे। तो मलाकी 3:10 कहता है कि सारे दशमांश
सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। तो इस वचन को जब हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, और हमें कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ना होगा, और जो मलाकी 3 अध्याय जब हम इसको पूरा पढ़ते हैं तो ही इसका कॉन्टेक्स्ट हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर जो बात हो रही है मलाकी 1:1 अगर आप पढ़ेंगे, मलाकी के द्वारा इजराइल के विषय में कहा गया है, यह यहोवा का भारी वचन है। तो ये इजराइल के लिए लिखा गया था, ये यहूदियों के लिए था, ये लेवियों के लिए था। तो इसको मुझको और आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर दिक्कत क्या थी, जो इजरायली लोग हैं वो भी अच्छे से नहीं चलते थे। अगर लेवियों की बात करें या याजकों की बात करें, वो भी अच्छे से नहीं चलते थे। अगर मलाकी उसका 2 अध्याय हम देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर के द्वारा डांट लगाई गई है याजकों के लिए भी। तो दिक्कत क्या आती, जो दशमांश है वो भंडार में नहीं पहुंचता था। जैसे मैंने शुरू कहा कि लॉ के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट थी कि उनको देना ही देना पड़ता था, लेकिन मंदिर में वो नहीं पहुंचता था, या फिर भंडार में वो नहीं पहुंचता था, स्टोर हाउस में वो नहीं पहुंचता था। और परमेश्वर कहता है कि अगर तुम उसको पहुंचाओगे तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। और इस वचन को आज की डेट में जो पास्टर है वो चर्च पे लागू कर रहे हैं। इस वचन को लागू किया जा रहा है, और उनको क्या कहा जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी इनकम का 10% देते हो, अगर आप सपोज 10,000 कमाते हो, अगर उसका 1,000 आप चर्च में देते हो, है ना, 10% अगर आप चर्च के लिए देते हो तो आपके ऊपर क्या होगा, आशीष की वर्षा होगी, ब्लेसिंग होगी। तो इस तरह से उनको कहा जाता है। और साथ ही साथ में कहा जाता है कि अगर आप अपना टाइट दोगे तो आशीष आएगी, अगर नहीं दोगे तो फिर श्राप होगा। तो वो इस वचन को वहां पर दिखाते हैं। तो मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा कि ये जो वचन है ये मेरे और आपके लिए नहीं है, या फिर चर्च के लिए नहीं है, ये कलीसिया के लिए नहीं है। तो ये जो है इजराइलियों को फॉलो करना था, ये लेवियों को फॉलो करना था, ये मेरे और आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और चर्च के लोगों को ये सिखाया जाता कि अगर आप अपनी इनकम का 10% दोगे तो फिर क्या होगा, आशीष आएगी, आपको गाड़ी मिलेगी, आपका अच्छा घर बन जाएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बिजनेस चल जाएगा। और बेचारे 10-10 साल से लोग दे रहे हैं, Thank you, इस Lord. इंतजार में है कि मेरी गाड़ी कब आएगी, वो ब्लेसिंग कब आएगी। उनके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं होता। Yeah. Yeah. और बहुत सारे लोग तो उल्टा पूछते भी हैं पास्टर से, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती। Right, मैं कहूंगा right. कि हिम्मत करके पूछिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। Thank you, Lord. तो और पास्टर का डायलॉग क्या होगा कि आप अच्छे से परमेश्वर के पीछे ही चल रहे हैं। Right, फिर ऐसे right. कैसे हो सकता है। तो मैं इस वचन को यहाँ पर कहना चाहूंगा कि ये वचन कलीसिया के लिए नहीं है, ये चर्च के लिए नहीं है, और मेरे और आपके ऊपर ये लागू नहीं होता। फिर बात करते हैं मत्ती 23:23। हे कपटी शास्त्री और फरीसी, जगदीश जी, ये आपका 7 से 8 मिनट का टाइम हो गया है, बस 1 मिनट और ले बस लीजिए। पास्टर दो या ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी ठीक है। जी। हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो लेते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। तो अगर इस वचन की बात करें, ये वचन साफ साफ शास्त्रियों और फरीसियों के लिए है। उनको डांट लगाई गई है यहाँ पर, और साथ ही साथ में यहाँ पर उनको कहा गया कि तुम पर हाय, इंग्लिश में वो, मतलब एक तरह का श्राप उनको दिया जा रहा है। तो दिक्कत यहाँ पर क्या थी, दिक्कत ये थी कि वो व्यवस्था की गंभीर बातों को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर जो जोर दिया गया है वो जोर दिया गया है बातों पर, मतलब व्यवस्था जो सिखानी थी, जो बातें सिखानी थी वो नहीं सिखाई गई। तो उनका ज्यादा जो जोर होता था वो क्या होता था, या तो दशमांश या फिर ये सब चीजें उनको लाना। लेकिन न्याय की, दया की और विश्वास की बातें उन्होंने छोड़ दी। तो आज हम अगर आज की बात करें, आज दशमांश इन वचनों के आधार पर नहीं दे सकते, चर्च पे और कलीसिया पे लागू नहीं होता। तो दशमांश की शिक्षा न यीशु मसीह ने दी थी, न पतरस ने दी थी, और ना ही पौलुस ने दी थी। पूरे नए नियम में भी दशमांश की शिक्षा नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बाइबल में जिस चीज के बारे में बहुत कम बात किया गया है, उस पर आज कलीसिया में ज्यादा जोर दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप अन्य भाषा देख लीजिए, सबसे ज्यादा जोर आज अन्य भाषा पर दिया जा रहा है, और बहुत कम बात उसके विषय में हुई है। और दशमांश को लेकर तो नए नियम में बात ही नहीं है, और सबसे ज्यादा जोर आज दशमांश पर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अपनी जरूरतें पूरी करनी है, और दूसरा कुछ भी नहीं है।
तो फिर तो फिर बहुत सारे पूछ सकते हैं कि क्या हम ना दें, तो बहुत सारे पूछ भी सकते हैं क्या हम ना दें। जी आपको देना है और खुल के दीजिए, देने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं है, और आपको देना चाहिए, और एक विश्वासी को तो देने वाला होना चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री बिना पैसों के नहीं चल सकती, और पैसा बहुत जरूरी है मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए, लेकिन आपको किसी के डर से और किसी के दबाव से बिल्कुल भी नहीं देना है। तो हमें कैसे देना चाहिए? तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको फ्रीली देना है, बिना किसी के डर से और बिना किसी के दबाव से। आपको दिल से देना है, आपको खुशी से देना है, और फेथ के साथ देना है। तो आपको इस तरीके से देना है। तो दूसरा कुरिन्थियों 9:7 कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। तो आपको किसी के डर से, किसी के दबाव से नहीं देना है, और आपको अपनी मर्जी से देना है। बस पास्टर 1-2 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। और यहाँ पर लिखा है, क्या कहा था पौलुस ने उन सेवकों के लिए जो चर्च के पैसों पर अपना गुजारा करते, क्या कहा था ऐसे लोगों के लिए? तो मैं ये पूरा नहीं पढ़ना चाहूंगा, 1-2 वचन आपके बीच में रखना चाहूंगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय बज रहा है। वचन 1 से 15 आप पढ़ेंगे, वहां पर इसका जिक्र आपको मिल जाएगा। तो 2 वचन कहता है, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। और साथ साथ में कहा गया कि परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से सुरक्षित रखेगा, और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। और 6 वचन कहता है, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है, जो अनुचित चाल चलता है, मतलब जो आपको दशमांश सिखाया जा रहा है, वो व्यवस्था के अकॉर्डिंग है, वो गलत तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। तो अलग रहो, और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार अगर वो नहीं करता। और 14 वचन कहता है, यदि कोई हमारी इस पत्री की बातों को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो। ऐसों की संगति करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर पास्टर आपको व्यवस्था के अकॉर्डिंग कुछ भी चीजें सिखा रहा है, या बाइबल के बाद कुछ भी सिखा रहा है, उसकी संगति करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, जिससे वो लज्जित हो। तो मैं पास्टर जी आपका धन्यवाद करता हूँ, और ओके। टाइम देना, अदरवाइज बात कहने के लिए और भी था। तो हमें क्या ठीक है, है, अच्छे ठीक से है। क्या है, जो अच्छा, अच्छा। विश्वास है उसको बिल्कुल भी फॉलो करने की राइट, राइट, जरूरत नहीं है। आपको क्या है, राइट, आपको राइट, अपनी राइट। मर्जी से देना है। तो थैंक यू वेरी मच। आखिर में यही कहना चाहूंगा कि मसीह मंथन बैठक हिमाचल प्रदेश के पेज को भी आप जरूर फॉलो करें। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश से, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम कहाँ कनेक्ट करें, तो मेरा नंबर है 9816884938। तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू पास्टर जगदीश जी। देखिए, जगदीश जी ने बहुत अच्छा बात बोला। उन्होंने कहा कि जिस चीज़ को बाइबल ज़्यादा नहीं बोलती, उसी चीज़ को चर्च में ज़्यादा बोला जाता है। टाइप के बारे में न्यू टेस्टमेंट में ज़्यादा तो छोड़ो, एक भी नहीं है। मत्ती 23:23 को तो बिल्कुल नहीं बोलना, क्योंकि वो कलीसिया के लिए नहीं है, वो इज़राइल के लिए है, या फॉर द जूइश। एक भी नहीं है, लेकिन इतना बोला जाता है। बहुत अच्छा बोला जगदीश जी। पास्टर जगदीश जो है वो हिमाचल प्रदेश से हैं, और मसीह मंथन बैठक शिमला में वो जो है चर्च को चलाते हैं। ओके, इस वक्त में हम सुनेंगे लोचमान जी से। पास्टर लोचमान जी, हम आपसे सुनेंगे। आपका माइक ऑन कर लीजिए। पास्टर लोचमान जी जो हैं वो कोऑर्डिनेटर हैं ओडिशा से, और ओडिशा में भी हमारी चर्चेस चलती हैं। और पास्टर लोचमान जी, आपसे हम सुनेंगे। जी पास्टर लोचमान जी, आपका टाइम स्टार्ट करिए। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ ये समय के लिए, और पास्टर साहब को भी, क्योंकि सही में जो इन दिनों में हम जो सीख रहे हैं, सबसे बड़ी ये बात है, पहले जमाने में मूवी करने से पैसा मिलता था, लोग पैसा बहुत कमाते थे। उसके बाद क्रिकेट आ गया। अब तीसरी जो है, अब परमेश्वर की सेवा के नाम में जो बिजनेस चल रहा है, वो बड़ा तकलीफ है अभी। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हम तो जानते हैं बहुत सारे वचन जो है, दशमांश, तो हर ये कहीं भी लिखा नहीं है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि हर महीना दशमांश देना, ये कहीं नहीं है। तो मैं क्षमा प्रार्थना करूंगा ही। मैं देख रहा था वो पेपर में रखा है, मिस हो गया है देखते।
3 साल में एक बार 10 मार्क्स देना। 3 साल में ऐसा लिखा गया है। मैं ढूंढ रहा था, नहीं मिला, कोई बात नहीं है, थोड़ा देख लेंगे। लेकिन क्या है, ये जो लेवी लोग और ये याजक के लिए देना था, और उस बीच में फेथफुल नहीं थे ये लेवी लोग, तो उसी बीच में भी लोगों को रखा गया था कि जो मिलता है लेवियों से याजक तक पहुंचते बीच में कोई उठा लेता था। ये भी पुराने नियम की बात हो। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करते हुए, मैं तो पहले देता था मैं भी, लेकिन जब मैं ये प्लेटफॉर्म में पास्टर साहब को सुना, और सही बात है कि वचन को लेकर ही हमें बताया गया। हम पहले सुनते थे, वचन सुनते थे, वही आज जैसा हमको 2 रेफरेंस दिया गया है, 23 मैथ्यू एंड मलाकी 3:10। तो और बहुत सारे विषय तो 10 मार्क्स बहुत सारे विषय लिखा गया है, और बोलते हैं कि अब्राहम तो मल्कीशेदेक को दिया था, उस समय तो व्यवस्था नहीं था, तो क्यों दिया फिर? मतलब कि काउंटर करते हैं हम लोगों को जब बोलते हैं। तो वो है इब्राहिम, हम जानते हैं वो अपने कमाई से कुछ नहीं दिए थे, जो लूट के लाए थे उससे वो दिया, वंस ओनली, एक बार ना, हर महीना ऐसा कहीं नहीं है। तो धन्यवाद करता हूं हमारे जो एमएमबी प्लेटफॉर्म, कुछ बातों को ऐसा, हमको कुछ बातों को मतलब नहीं है कि वचन जो बोलता है उसी से ही हमको आगे लेकर चलते हैं। जैसा पिछले दिनों में बहुत एक डिबेट बहुत सारे आता है मेरे पास, मैं अपने ग्रुप में डाल देता हूं। कल का देखे सर भी अभी भेजे थे, वो एक इथियोपियन लेडी जो बोलते सीधा मैं शैतान शैतान शैतान, वो ऐसे ही। तो अभी भी ये जो भूचाल हो गया, तो उस समय में प्रेरितों के समय में भी जो, अरे ये लोग कहाँ से आ गए भाई, ये तो उल्टा करने वाले हैं लोग। तो एमएमबी हमारे समयों में भी उलट पुलट करने वाला है, लोगों के अंदर अब घुस गया है, लोग देखना चाहते हैं। मैं परिवार को पिछले दिनों में, परिवार के लोग तो उतना मतलब जो चले आ रहा था उसको सुन रहे थे, लेकिन अभी क्या है, लगाओ उसको सुनना है। तो धन्यवाद करता हूँ, ज्यादा सर नहीं बोल पाऊंगा मैं भी, क्योंकि मेरा जो हिंदी का जो मतलब एक्सप्रेशन थोड़ा not according to your satisfaction and the knowledge. It's okay. इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं इसको थोड़ा आपको एक छोटा सा पेपर में डाल दूंगा सर। ओके। 3 साल में अच्छा, ऐसा लिखा गया है। अच्छा। लेकिन हर महीना देना ऐसा कहीं नहीं है। ओके। जगदीश सर कुछ बोल रहे थे, हम we cannot and then to the person who is taking, whether he is giving or not, we don't ask him. Right. It's not our right that whether you are giving or not. When you ask me whether you are giving or not, yes, Right. उलट हो जाता है। जी। और आपसे मेरा एक तो पर्सनल टॉकिंग है, बात में जी। या गॉड ब्लेस। ओके, राजकिशोर, आपसे बात सुनेंगे। राजकिशोर, रांची झारखंड से आते हैं राजकिशोर, और एमएमबी के लीडर भी हैं और सेवा भी करते हैं। ओके ब्रदर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस मौका को देने के लिए। और सबसे पहले सभी को जय मसीह, प्रेज लॉर्ड, जिसने भी यूट्यूब और फेसबुक से देख रहे हैं। और मेरा नाम राजकिशोर बेदिया है, मैं रांची झारखंड से हूँ, और एमएमबी के प्लेटफॉर्म से एमएमबी के लीडर के रूप में मैं काम कर रहा हूँ, और जुड़कर लगभग 4 से 5 साल से अभी लगातार सेवा कर रहा हूँ। तो आज जो हमारा जो टीम है, मंथन टीम, और इस मंथन टीम में बोलने के लिए मौका मिला है, और आज चर्चा हो रही है दशवांश के विषय पर। तो आज दशवांश जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है मध्य समाज के लिए, और दशवांश एक विषय को मसीहत में इतनी ज्यादा में थोपी गई है कि आज बोले तो जिस चीज के लिए संसार से लोग निकले, मसीहत में आए एक बोझ से छुटकारा के लिए, लेकिन जैसे ही उनका विश्वास बढ़ता है, चर्च कलीसिया में ज्वाइन होते हैं, तो ये दशमांश का जो बोझ है बड़ी तादाद में थोपी जा रही है और थोप चुकी है।
जिसके वजह से आज मसीहत भी कुड़ के जीवन जी रहे हैं। तो आइए हम लोग इस टॉपिक पे हम बात करते हैं कि आज जो है ये दशमांश का जो कॉन्सेप्ट है, दशमांश का जो नियम है और रेफरेंस आज कहाँ से देते हैं। तो सबसे पहला ये लोग का होता है मलाकी 3:10, उसके बाद फिर उत्पत्ति का पुस्तक 14 अध्याय में आते हैं मिल्की सिद्दीक का, और फिर एक गलत इंटरप्रेट या गलत इस्तेमाल करते हैं मत्ती 23:23। ये बस मात्र 3 वचन है, इसको उठा के आज मसीहत में क्या किए हैं कि दशमांश का नियम आपको मानना है। लेकिन वाकई में हमें दशमांश देना है तो फिर पहले तो जानना पड़ेगा कि आखिर है क्या दशमांश। हम ऐसे कोई बोल देगा तो क्या हम दे देंगे? बिल्कुल नहीं। आज हम भी इस चीज से बिल्कुल अनजान थे, और खैर तो मैं आज तक मेरा 10-12 साल हो गया विश्वास में, खैर अभी तक तो मैंने दशमांश दिया ही नहीं है। और शुक्र है परमेश्वर का कि हमको परमेश्वर ने क्या किया है, बचाया है और हमें आंखें खोला 2020 में। तो ये दशमांश का टॉपिक है जो ये 2-3 का वचन को सहारा लेते हैं। लेकिन अगर हम दशमांश के बारे में हम अगर जानते हैं तो सबसे पहले पुराने नियम में हम अगर पढ़ते हैं गिनती का पुस्तक, उसका 21 अध्याय 21 से लेकर हम पढ़ेंगे 24, फिर उसी में है 25 से लेकर फिर आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ साफ हेडलाइन में भी लिखा है कि लेवियों का भाग, लेवियों का दशमांश। तो लेवियों का भाग क्या था? क्या आज हम लेवी हैं? क्या हम याजक हैं? या हम यहूदी हैं, इजरायली हैं? क्या है? आज हम सारे लोग अनजाति हैं, ना तो हम इजरायली हैं, ना तो हम यहूदी हैं, ना शास्त्री है, ना लेवी है, ना याजक है। तो यहाँ तो साफ लिखा है कि लेवियों का भाग, लेवियों का दशमांश। तो ये जो दशमांश था, सबसे पहला है कि लेवियों का जो भाग होता है वो सिर्फ लेवी ही लोग थे, क्योंकि लेवी जो है परमेश्वर का टैबरनेकल तंबू में सेवा करते थे या फिर यरूशलेम मंदिर में सेवा करते थे। तो ये पहले तो तंबू से चले आ रहा था, उसके बाद मंदिर तक आया, फिर मंदिर से फिर ये सब फिर क्लोज भी हो गया। तो मंदिर में या टैबरनेकल में, तंबू में जो सेवा करते थे, विशेष उन्हीं लोग के लिए यहाँ खासकर है, और उसमें सेवा करते थे लेवी और याजक। क्यों? क्योंकि अगर हम यहीं पढ़ते हैं तो साफ यहाँ लिखा है कि उसका कोई निज भाग नहीं था, ना भूमि था, कुछ नहीं था। तो जो परमेश्वर ने ठहराया था सेवा, वही उनका भाग था। और जितने भी इजरायली लोग पाप करते थे, गुनाह करते थे, कुछ भी करते थे, तो ये लोग उनकी ओर से इस टैबरनेकल में, तंबू में उन लोगों के लिए सेवा करते थे और सैक्रिफाइस उन लोगों के लिए चढ़ाते थे। और इसीलिए जो दशमांश का जो नियम है लागू किया गया था, क्योंकि उन लोगों का तो बाहर कमाने नहीं जाना था, या और तो इसलिए परमेश्वर ने ठहराया था उन इजरायलियों को कि तुम लोग क्या करना है, दशमांश देना है, कि तुम लोग का कोई भाग नहीं है। और उसी से और अगर हम और वचनों को हम पढ़ेंगे तो यहाँ साफ और भी लिखा है कि सिर्फ दशमांश देने से सिर्फ लेवी और याजक ही नहीं खाते थे, है ना। उन लोग क्या कर रहे थे, 3 तरह के लोगों में जाता था ये दशमांश, है ना। गरीबों में जाता था, फिर विधवाओं में जाता था, परदेशियों में जाता था, और फिर ये लेवी लोग जो वहां सेवा करते थे वो लोग खाते थे। तो इन सब को हमको क्या करना है, जानना बहुत जरूरी है। फिर हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय में, तो वहां भी वही है, लेवियों और याजकों का भाग। यहाँ दशमांश जो था, उस दशमांश से इजरायली भी नहीं खाते थे, दशमांश देते थे इजरायली लेवी याजक लोग खाते थे, और साथ में जो 3 तरह के लोग होते थे उन लोगों का। तो फिर आज के जो मसीहत है, आज के जो कलीसिया है, आज इस दशमांश को क्यों थोपते? मलाकी 3:10 का बात करते हैं और कहते हैं कि तुमको देना ही है, अगर नहीं दोगे तो श्राप आएगा। जबकि अगर हम उस मलाकी में अगर हम पहला ही अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां साफ लिखा है, साफ डांट लगाया है सिर्फ और सिर्फ याजकों का, क्योंकि उन लोगों ने दशमांश तो मिल रहा था, है ना। इजरायली लोग दशमांश दे रहे थे, लेकिन यहाँ याजक लोग गड़बड़ी कर चुके थे, और गड़बड़ी करने की वजह से साफ वहां याजकों को डांट लगाया था कि तुम लोग क्या करते हो, मुझसे क्या करते हो, ठगते हो, या फिर बोलेंगे तो परमेश्वर को धोखा दे रहे थे। क्योंकि सबसे अच्छी वस्तु, सबसे पहला भाग क्या था,
परमेश्वर का था, उसके बाद जो बचा खुचा था वो लेवी याजक खाना चाहिए था, ऐसा नियम है। लेकिन ये लोग याजक लोग क्या कर रहे थे, बाद में टोटली बिगड़ चुके थे, जो कि जैसा नियम था वैसा बिल्कुल ये लोग नहीं चल रहे थे, जिसके वजह से मलाकी का पुस्तक में पहला अध्याय से पढ़ेंगे तो डांट लगाया है। उसके बाद जो मलाकी 3:10 में अगर आते हैं 8, 9, 10 में, वहां भी साफ साफ यहाँ बोला गया है कि आशीष और श्राप, तो आशीष और श्राप किसके ऊपर आने की बात हो रहा है, तो वहां साफ साफ है लेवी और याजकों का। क्यों? क्योंकि वो लोग जिस तरीके से जो नियम था वो परमेश्वर के हिसाब से वो लोग फॉलो नहीं करते थे, जिसकी वजह से वहां साफ साफ उन लोगों का आशीष और श्राप की बात हुई है। लेकिन आज की कलीसिया, आज की मसीहत, आज की 21वीं सदी के जितने भी चर्चेस हैं, बड़े बड़े सेवक से लेकर बड़े बड़े चर्च, आज उसी को कॉन्सेप्ट को उठाकर क्या करते हैं, बस 1-2 लाइन को दिखाते हैं और उन लोगों को थोप देते हैं। जबकि अगर हम पढ़ेंगे या लोगों को इसीलिए इंकरेज करना बहुत जरूरी है कि आखिर दशमांश क्या है, दशमांश किसको देना है, क्यों देना है, किसके लिए कहा गया, उन सबको समझाना बताना बहुत जरूरी है। और ये हमारा एमएमबी प्लेटफॉर्म ही मात्र एक ऐसा कर रहा है। एक दो गिने चुने लोग हैं जो इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो आई होप हम सबको समझना है। और मैं लास्ट बात बोलना चाहूंगा ये कि आज जो है मसीहत में बहुत लोग बोलते हैं तुम लोग दूसरों को क्यों बोलते हो, तुम दूसरों को टीका क्यों दिखाते हो, और फिर बोलते हैं कि तुम लोग न्याय क्यों करते हो। भाई हम लोग न्याय नहीं करते। क्या हम लोग न्याय करके हम उसने नारा डाल रहे क्या? बिल्कुल नहीं। हम लोग तो एक चेतावनी के तौर पे बात कर रहे हैं। पूरी बाइबल में चेतावनी से भरा हुआ है, पूरी बाइबल में परमेश्वर का डर से भरा हुआ है। तो क्या हम परमेश्वर का डर नहीं माने? अगर परमेश्वर का डर हम किसी को विश्वासों को अगर सिखा रहे तो हम कौन सी गलत कर रहे हैं? आज हम सब इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं और सिखा रहे हैं। अगर ये सीखते हैं, मन फिराते हैं और मन फिरा के अगर स्वर्ग चला जा रहे हैं तो क्या हम लोग गलती कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आज जितने लोग व्यवसाय की शिक्षा को मान रहे हैं, है ना, और उसमें भी कुछ जो फायदा की चीज है उसको मान रहे हैं, जो फायदा नहीं उसको फिर टोटल छोड़ दिए। अगर भाई अगर मानना है व्यवसाय की बात तो पूरा मानो ना। उसमें सबसे पहले मैं बोलूंगा कि खतना कराओ। क्यों नहीं खतना कराते? खतना क्यों नहीं कराते? खतना कराओ, अगर 10 मास ले लो तो खतना भी कराओ, लेकिन नहीं, उस मैटर पे बात ही नहीं करें। क्यों? क्योंकि उससे फायदा नहीं होगा, उससे फिर नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो फायदा है बात करें। नया नियम अगर हम बात करते हैं तो कहीं भी थैंक यू लॉर्ड। कहीं भी आपको 10वां का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ओके इच्छा जो दूसरा पूर्ति उसका 9 अध्याय वचन 7 में साफ लिखा है कि आपको क्या करना है, स्व इच्छा से दान देना, ना कि 10वां देना। ओके हम लोग को समझे होंगे और समझना हम सबको ओके 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 आपने मुझे मौका दिया। ओके 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 या थैंक यू ओके पास्टर जी, आपका टाइम है। विकास जी, आप अपनी राय रख सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बोलना है आपको? या प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है सर। जय मसीह के सभी को। मैं विकास जावले एमएमबी देवरुख पुणे से आज इस मंच पर दशमांश के नाम पर मंथन करने जा रहा हूं। दशमांश अभी तक जितने प्रचारक जिन्होंने अपने मत व्यक्त किए हैं, उसके अलावा एक ही बात मुझे कहना है, निर्गमन 20 अध्याय में वो आज्ञा नहीं है। गिनती की पुस्तक में है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में है, लेवी व्यवस्था की पुस्तक। इन तीनों पुस्तक बनने से पहले अब्राहम ने मलकीसिदक को उत्पत्ति 14:18 अगर 19-20 पढ़ते तो वहां पर ये दिखाया है कि उसने, और इसी को इब्रानी की पत्री 7वां अध्याय 1 से 5, इब्रानी की पत्री 7वां अध्याय 1 से 5, विशेषकर 7 का पहला वचन वहां पे यही बताता है कि अब्राहम ने मलकीसिदक को, परमेश्वर के प्रधान याजक को 10वां अंश दिया। लेकिन वो 4 में क्लियर करता है कि वो लूट का माल था, और वो लूट का माल 10वां के रूप में दिया जाना था, वो व्यवस्था के अनुसार। लेकिन अभी हम परमेश्वर ने मूसा को दी हुई व्यवस्था में नहीं, अभी हम जैसे हमारे दासों ने बताया कि गलाती की पत्री 5 का 4, उसके अलावा रोमी की पत्री 10 का 4 में लिखा है कि मसीह व्यवस्था का अंत हुआ है। अंत हुआ मतलब अभी हमारे लिए व्यवस्था नहीं है, अभी हमारे लिए यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह की शिक्षा, और यीशु मसीह ने
दशमांश के बारे में अपने चेलों को शिक्षा नहीं दी। मत्ती 5वां अध्याय, लूका 6वां अध्याय, मत्ती 5वां अध्याय, लूका 6वां अध्याय पढ़ते तो वहां पर परमेश्वर वहां पर 9 बार, मत्ती 5वें अध्याय में 9 बार और लूका 6वें अध्याय में भी शायद 6 बार लिखा है कि धन्य है वे लोग, आशीषित वे लोग हैं। उसमें वो वे लोग में कहीं ऐसा स्टेटमेंट यीशु मसीह ने चेलों को नहीं दिया कि आपको दशमांश देने से आपको प्रतिफल है, दशमांश देने से आप आशीष पाओगे। तो ये यहां पर तो क्लियर है। दूसरी बात हमको मालूम है, लूका का 18वां अध्याय अगर 9 से 14 पढ़ते, लूका का 18वां अध्याय 9 से 14 पढ़ते तो वहां पर 2 व्यक्ति का दृष्टांत है ना, एक फरीसी और चुंगी लेने वाला। इस दृष्टांत में बताया जाता है कि फरीसी है ना, उसके 18वें अध्याय में 9वें वचन से आगे पढ़ते तो फरीसी क्या कहता है, मैं उपवास पकड़ता हूं और 10वां अंश देता हूं। लेकिन जो चुंगी लेने वाला है वहां पर वो अपनी बात इस तरह प्रस्तुत करता है कि पहली बात तो वहां पे लिखा है कि स्वर्ग की ओर आंखें उसे उठाकर भी न चाहा, पर क्या अपनी है ना मैं पापी हूं, परमेश्वर मुझ पर दया कर। तो वहां पर अगर है ना उस दृष्टांत में अगर हमको क्लियर होता है कि नहीं उस फरीसी ने 10वां अंश दिया इसीलिए उसको बड़ा बनाया गया, तो ऐसा नहीं। 14 में क्लियर हो चुका है कि वो घर गया। फिर आगे क्या लिखा है कि जो परमेश्वर के राज्य में अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा, जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा। यहां पर हम क्या देखते हैं, छोटा और बड़ा मतलब क्या, कि परमेश्वर के राज्य के लिए। और उसने क्या स्टेटमेंट दिया कि मैं देता हूं, अगर देता हूं, अगर परमेश्वर, अगर यीशु मसीह है ना वहां पे क्लियर करता कि नहीं उससे मैं प्रसन्न होता हूं, तो वहां पर क्लियर है कि उससे प्रसन्न नहीं होता। इसलिए नए नियम में हम देखते हैं, लूका के 19 अध्याय में देखते हैं जक्कई जो अपनी है ना 1 नंबर की कमाई, 2 नंबर की कमाई, लेकिन ऐसा भ्रष्टाचार व्यक्ति जब उससे मुलाकात यीशु मसीह से होती है तो वहां पर यीशु मसीह से कुछ भी नहीं बात करते, लेकिन यीशु मसीह उसके घर में है ना उसको लेके जाते। उसके घर में जाने के बाद वहां पर एक क्रिया हमको दिखाई देने को मिलती है, यही चुंगे लेने वाला जक्कई वहां पर उसने एक ही स्टेटमेंट दिया कि मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं और अन्याय से लिया हुआ है उसको चौगुना देता हूं। अब यहां पर 10वां अंश का कोई नामो निशान नहीं। दूसरी बात, लूका मरकुस 12:3 मरियम मगदलीनी, इसके बारे में हम देखते हैं वो ऐसे समय में गई है वहां पर यीशु मसीह के ऊपर जटामासी का आधा से का बहुमूल्य इत्र यीशु मसीह के ऊपर क्या है उंडेल रही है। वहां पर क्या है वो पूरी बोतल का जिक्र है, आधा से पूरा उसका बोतल का जिक्र है। तो वहां पर अगर 10वां होता तो आधा करके बचा के उसको डाल सकती थी। तीसरी बात हम देखते हैं मरकुस 12वां अध्याय 41 से 44 पढ़ते तो वहां पर कंगाल विधवा के बारे में यहां पर स्पेशली बताया गया है कि कंगाल विधवा ने दान के रूप में, दशमांश के रूप में नहीं है, दान के रूप में क्या है केवल 2 दमड़ी दिया है, 2 दमड़ी है ना डाला है। उधर लिखा है अर्थात क्या लिखा है, सारी उपजीविका की है ना, सारी उपजीविका, अपनी सारी उपजीविका को डाला उसने, उधर अपने पास कुछ भी नहीं रखा। तो नए नियम में हम ये सीखते हैं कि हमको 10वां अंश नहीं है, इच्छा से है ना। दूसरा करते 9 का 7। फिर उसके बाद आते हैं, मैं फिर पीछे लेके जाता हूं मत्ती 6वां अध्याय, वहां पर स्टार्टिंग में ही 6वां अध्याय पढ़ते तो वहां पर 3 और 4 वचन यहाँ पर बताता है कि जब तू दान करे, वहां पर 10वां अंश का जिक्र दिख सकता था,
है ना, लेकिन वहां पर उसने कि चेलों को ये शिक्षा उसने देनी थी, क्योंकि चेले यही शिक्षा बाद में हमारे पास लाएंगे। तो वहां पर जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ, है ना, न जाने कि बाएं हाथ को पता चले, तब तेरा गुप्तवासी पिता तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ पर दशमांश का प्रतिफल हमें कहीं भी दिखाई नहीं देता। अगर दशमांश का प्रतिफल दिखाई नहीं देता, लेकिन आज, है ना, ऐसे प्रतिफल की बात करते हैं, आज ऐसे आशीष की बात करते हैं कि आपने दशमांश दिया तो आपको जीवन में, है ना, भंडार में कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी परेशानी नहीं होगी, कभी दुख नहीं आएगा। लेकिन यीशु मसीह ने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मेरे पीछे चलोगे, मेरे नाम के कारण, वहां पर मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा, तुम्हारा अपमान, है ना, होता है, तो उसका प्रतिफल, उसका आशीष उन सभी को मिलेगा जो इस वचन के अनुसार चले। वहां पर यीशु मसीह ने दशमांश का कोई भी जिक्र नहीं किया। मैं मलाकी 3:10 के बारे में अधिक नहीं बोलूंगा, मत्ती 30:23 के बारे में अधिक नहीं बोलूंगा, लेकिन और एक बताऊंगा भाई, हमको मालूम है, हाँ, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि नहीं आज्ञा मानोगे तो मत्ती 24:13 में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। थैंक यू लॉर्ड। क्लियर है, परमेश्वर हमारे दशमांश से प्रसन्न नहीं होगा, परमेश्वर प्रसन्न होगा हमारे जीवन से। ओके, वो चाहता है कि मैं जैसा शुद्ध हूँ तुम भी शुद्ध रहो, मैं जैसा पवित्र हो तुम भी पवित्र हो जाओ। तो उसकी यही आज्ञा मेरे लिए, आपके लिए स्वर्ग का राजमार्ग खोलेगी। ओके ओके ओके, या थैंक यू। ओके, जितने जूम पर रहे हैं अभी इस वक्त में, मैं आपको, आप डायरेक्ट या तो फेसबुक या तो यूट्यूब से जुड़ जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, इस वक्त हम आ जाते हैं सीधा आज के स्लाइड पे। ओके, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, मैं चाहता हूं कि खूब शेयर करें इस वक्त में आप लोगों से दशमांश के बारे में एक सटीक वचन के आधार पर, इन कॉन्टेक्स्ट, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, उसके बेस पे अब मैं बात करने जा रहा हूं। ओके दोस्तों, इसी तमहील के साथ आपके बीच में जो है मैं बातों को रखूंगा ना। सबसे पहले मैं चाहता हूं आपको बता दूं कि अभी कुछ समय पहले आपने देखा कि मंथन किया गया दशमांश के ऊपर, और आपको यह भी बता दूं कि जैसे जीसस ने कहा गो एंड मेक डिसाइपल्स, मेरी पूरी कोशिश है कि कम से कम मसीही मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से हजारों की तादाद में सही तरीके से प्रचार करने वाले योद्धा, है ना, वचन की तरीके से सिखाने के लिए लोगों को तैयार करें। तो दोस्तों, आप कुछ देर पहले आपने सुना भी है कि कई लोग इसके ऊपर मंथन कर चुके हैं। दशमांश का 90% कॉन्सेप्ट इन 2 वचनों से आता है। तब जाकर मैंने नीचे लिखा हूं, क्या इस वचन के आधार पर दशमांश ले सकते हैं? क्वेश्चन है, क्या इसके बेस पे कलीसिया पर दशमांश का कॉन्सेप्ट हम थोप सकते हैं? ये आपको समझना होगा ना। मैं चाहता हूं आपको बता दूं, एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्रफलो डॉलर। ओके, ये उनकी तस्वीर है, ये उनका फोटो है। इनकी मिनिस्ट्री में कई सालों के बाद इनको एहसास हुआ कि ये जैसा सिखा रहे थे ताइद को लेके, ये गलत थे। आइए इनके मुंह से सुनते। I want to start off by saying to you that I'm still growing, and that the teachings that I've shared in times past on the subject of tithing were not correct. And today I stand in humility to correct some things that I've taught for years and believed for years, but could never understand it clearly
because I had not yet been confronted with the gospel of grace, which has made the difference. I won't apologize, because if it wasn't for me going down that route, I would have never ended up where I am right now. But I will say that I have no shame at all at saying to you, throw away every book, every tape, and every video I ever did on the subject of tithing, unless it lines up with this. वाह क्रेफ्लो डॉलर, एक परमेश्वर का दास सेवक। हाँ, वो बात अलग है कि ये जिब्रिश वाला है, वो बात अलग है। जैसे इसको अकल आ गई कि ताइद गलत है, ऐसे ही बहुत जल्द इसको ये भी अकल आ जाएगी कि जो ढंग से रबा शबा शबा लबा लबा और एक लाइन ऐड हो गई है वो है लल्ला लल्ला। ऐसे किसी भी बकवास की भाषा को ये जो अभी एहसास किए हैं ताइद पे, आगे जाके शायद उस पर भी एहसास कर लेंगे, तो इसी का भला होगा और इसके लोगों का भला होगा, नहीं तो गई भैंस पानी में। ठीक है ना दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने रखा हो कि समझो नई वाचा की कलीसिया को। ओके, आपको समझना है कि यीशु की जो कलीसिया है उसके अंदर आप ताइद को नहीं घुसा सकते, तो जिसके चलते इफिशियंस, बेटा आप लाउडली पढ़ सकते हो, आएगी आवाज। ओके, यस बेटा पढ़ो, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 20। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नेव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। नीचे का लाइन मैं आपको बोलूंगा तब पढ़ लेना, ठीक है ना। और जितने फेसबुक और यूट्यूब पर है खूब शेयर करिएगा, और इसकी लिंक कॉपी करके जहां जहां व्हाट्सएप में डाल सकते हो प्लीज डालिएगा। और मैं चाहता हूं कि बड़ी तादाद में आप लोग जो है इस वक्त में मेरे साथ में कनेक्ट हो। अच्छा टॉपिक है, सीखने लायक टॉपिक है। तो लिखा है कि आपकी जो मिनिस्ट्री है, कलीसिया नई वाचा की जो कलीसिया है, वो किसी की नींव पर या नेव पर, जिसको इंग्लिश में फाउंडेशन आया, बनाए गए हो। किसने बनाया आपको? तो लिखा है प्रेरितों ने। किसने बनाया? प्रॉफिट्स ने, जो उस वक्त में थे फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री, अपोस्तल, एवेंजलिस्ट, पास्टर, अपोस्तल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर, इन्होंने बनाया। अब नीचे का लाइन पढ़िए। यस बेटा। क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि चर्च का जो फाउंडेशन है जो जीसस है और वो पहले से डाल चुका है, उसके अलावा या उसके द्वारा दूसरा, माफ करना, दूसरी नेम नहीं डाल सकता। जो यीशु ने डाली है और चेलों के द्वारा डाली है, उसके अलावा दूसरी कोई नेम नहीं डाल सकता ना। मैं चाहता हूं कि आपको एक बता दूं, वचन क्या कहता है ये सुनते हैं कलीसिया को लेकर। यस बेटा, पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय वचन 14 और 15। यस बेटा। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि मेरे आने में अगर देर हो जाए, उन दिनों की बात हो रही है, पौलुस अपनी बात कर रहा है, मिनिस्ट्री की बात कर रहा है, और जिसको उसने तैयार किया उसकी बात कर रहा है। कहता है कि अगर मेरे फिजिकली फेस टू फेस, जिसको कहते हैं आमने सामने, अगर मेरे आने में देर हो तो मैं तुझे लेटर लिख रहा। उन दिनों में फोन नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, मैसेज नहीं थे, और ना ही कोई दूसरा साधन था, तो जिसके चलते या तो आना है, या तो खबर पहुंचानी है, या तो लेटर भेजना है। तो इसने कहा कि जो परमेश्वर का घर है, पढ़ो बेटा, परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है। तो जिसको परमेश्वर अपना घर कहता है, उसको वो कहता है कि वो मेरी कलीसिया है, और जिसको वो कलीसिया कहता है उसको वो अपना घर कहता है, और कहता है कि जो सत्य का खंबा, जो सत्य का खंबा है, पिलर ऑफ ट्रूथ, सत्य का खंबा। और प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय 3 अध्याय में 7 कलीसियाओं को अगर आपको पता होगा, यीशु कहता है कि जो जय पाए, आपको याद है कुछ, वो परमेश्वर के उस राज्य का, उसके सिंहासन का वो खंबा बनेगा, सत्य का खंबा। जी आगे पढ़िए। और नेव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। बर्ताव, जिसको कहते हैं ग्रीक शब्द है डी, और डी से निकला है डे, DAY, डे। तो डी का मतलब होता है मस्ट एंड शुड। तो जिसके चलते दोस्तों बताता चलूं कि बर्ताव आपको परमेश्वर के घर में कैसे करना है। किस चीज का बर्ताव? वर्शिप कैसी होनी चाहिए परमेश्वर के घर में। याद रखो, आप किसी के घर पे हो और परमेश्वर उस घर का बॉस है।
परमेश्वर उस घर का बॉस है और परमेश्वर कहता है कि जिस घर का मैं बॉस हूं मेरे घर पर मेरा चलेगा। क्या चीजें होनी चाहिए और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दो कि वर्शिप कैसे हो उसका हुक्म चलेगा, क्योंकि फाउंडेशन उसने डाला। फास्टिंग, प्रार्थना, मिनिस्ट्री, प्रीचिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि चर्च का प्रोटोकॉल, यानी कि क्या क्या कानून आप लागू करते हैं। मैं ताज्जुब हो जाता हूं, आज मुझे किसी का कॉल आया था मैं ताज्जुब हो जाता हूं जब कहते हैं कि पास्टर ने उनको कहा है कि गले का सोना, गले का चैन और ऐसा किसी प्रकार का आपको जो एक महिला है जो पहनती है, कपड़ा पहनती है, श्रृंगार करती है। पतरस ने कभी नहीं कहा कि श्रृंगार मत करो, उसने कहा कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। और मुझे तो एक चीज़ समझ में नहीं आई, कुछ लोग कहते हैं कि जो महिलाएं होती, लड़कियां होती है, वो कहती हैं कि अपने बालों को वो संवारती क्यों है। वाह भैया, ऐसे बहुत सारे कानून लागू कर दिए। और जिसके चलते मेरा जो आज का टॉपिक है वो है ताइत, दशमांश। तो परमेश्वर के घर में आप कैसे बर्ताव करते, परमेश्वर की कलीसिया में सही बर्ताव, क्योंकि आज टॉपिक है दशमांश, इसलिए मैं इसको निकाल दे रहा हूं। आप परमेश्वर की कलीसिया में जो सत्य का खंबा है और साथ ही साथ में नींव है, और जिसको परमेश्वर कहता है कि उसमें बर्ताव कैसे करना चाहिए, आप बर्ताव कम से कम दशमांश वाला तो लागू नहीं कर सकते। तो लिखा है गलातियों 5:8 में, ऐसी सीख, कौन सी सीख? दशमांश की लॉ। ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है, या नहीं है। आप कैसे परमेश्वर के घर में ऐसी चीज़ों को ला देते हो जिसकी इजाज़त परमेश्वर नहीं देता है। अच्छा, अभी मैं फेसबुक और यूट्यूब पे चेक कर रहा था तो कुछ लोगों ने लिखा है आप दशमांश की बात विरोध में क्यों बात कर रहे हो, दशमांश तो देना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पैसा अलग है और दशमांश का कॉन्सेप्ट अलग है। आप पैसे दीजिए ना, मना किसने किया है। मैं तो हमेशा कहता हूँ पैसे दीजिए, पास्टर को ब्लेस करिए, चर्च की जरूरत के लिए पैसा दीजिए, अभी मैं रखूंगा भी उसको। लेकिन यहाँ बात हो रही है ताइत के कॉन्सेप्ट की, जो कि दशमांश का कॉन्सेप्ट आता है लॉ के दायरे में। लॉ के दायरे में दशमांश का नियम आपके उद्धार को खतरे में डाल सकता है। आइए पढ़ते हैं। यस बेटा। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। ओके, तो डैनियल भाई, व्यवस्था में ताइत आता है? बिल्कुल आता है। क्या ताइत व्यवस्था के दायरे में आता है? बिल्कुल आता है। तो जिसके चलते मैंने लिखा हूं, वापस पढ़ देता हूं कि दशमांश का नियम आपके उद्धार को खतरे में डाल सकता है। तो जिसने भी ये कॉन्सेप्ट बना के रखा है कि हम ताइत देते हैं या ताइत लेते हैं, तो मैं उन सबको कहना चाहता हूं, बी केयरफुल, आपका अपना उद्धार आप खो बैठोगे। ठीक है ना। अब इसको पढ़ते हैं। यस बेटा। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह में अलग और मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए। तो गलातियों का 5:4 कहता है कि तुम अगर व्यवस्था के हिसाब से चलोगे तो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए। अब बताओ, मैंने जो ऊपर लिखा है वो फिर सही हुआ कि नहीं? मेरे स्टेटमेंट को ये स्क्रिप्चर, दोनों भी स्क्रिप्चर्स सपोर्ट करते हैं। मैंने इसलिए तो डाला है। जितने फेसबुक और यूट्यूब पर है, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर के राज्य में, जैसे जगदीश जी ने कहा, बाकी लोगों ने भी कहा कि पैसे की जरूरत है, मैं उसके लिए खिलाफ नहीं हूं। परमेश्वर के राज्य में अगर आपका पैसा, आपका खुद का पैसा से अगर आप परमेश्वर के राज्य को बनाते हो, परमेश्वर के दासों को हेल्प करते हो, आप जो भी करते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? जब लोकल चर्च का पास्टर आपके ऊपर एक हुक लगा देता है कि हर महीने आपकी तनख्वाह का इतना पैसा देना, वो गलत है। ऐसी इजाजत आपको नहीं है भैया बाइबल में। पास्टर्स बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे को एक चीज नहीं समझ में आती है, पास्टर्स आप लोगों से बात कर रहा हूं, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती है। आप मूसा की कहानियों का इतना उदाहरण देते हो, लेकिन मूसा परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचा, उसकी वजह का डर आप लोगों के अंदर क्यों नहीं आता? मूसा को जब परमेश्वर ने पहले कहा था लकड़ी मारना, पानी आएगा, वो वहां ठीक था। लेकिन जब वापस उसने, जानते हो कितनी बार लकड़ी मारी? 2 बार। जबकि परमेश्वर ने कहा था दूसरी बार में, कहा था कि चट्टान से बात करना। और पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 4 में, वो चट्टान मसीह है, तो मसीह से बात करना था उसको।
लेकिन उसने क्या किया, लकड़ी ली, 2 बार मारी, एक नहीं 2 बार। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 बार इसलिए मारा होगा क्योंकि जब उसने पहली बार मारा था ना, फर्स्ट टाइम, तो 1 बार था और पानी तुरंत आ गया, फट करके आ गया। तो उसको लगा कि यार 1 बार मारा, वो आ क्यों नहीं रहा है, तो उसने बोला लगता है दोबारा मारना पड़ेगा। जब उसने दोबारा मारा तब निकला। हालांकि वो गलत था मारना भी, यू अंडरस्टैंड। उसका डर आपको क्यों नहीं है? अगर एक ऐसी घटना और एक ऐसी बात से परमेश्वर मूसा को प्रतिज्ञा के देश में से निकाल देता है, अब आप सोच के देखिए कितना डेंजर होगा आपके लिए जब आप मसीहा के ऐसे बड़े बड़े घटनाओं को गंभीरता से ना लेते हुए वो आपको तो अपने राज्य में प्रवेश भी नहीं करना। और ये बिब्लिकल है भाई, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये बिब्लिकल स्टेटमेंट है। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21, 22, 23 बिल्कुल साफ लिखा है कि मैं तुमको नहीं जानता। क्या किए पास्टर्स लोगों ने, अब आश्चर्य कर्म किए, दुष्ट आत्माओं को निकाला और ऊपर से प्रीचिंग करिए, प्रोफेटोस, फोर्थ टेलिंग, यू अंडरस्टैंड। ऐसी प्रीचिंग टीचिंग के बावजूद प्रभु कहता है मैं तुमको नहीं जानता। बताइए, जानते हो कौन ताइद के सपोर्ट में है? जिनका उनसे पेट भरता है। जानते हो कौन ताइद के सपोर्ट में आकर मेरे भी खिलाफ बात करते हैं? जिनसे उनका घर चलता है। बताइए, यू अंडरस्टैंड। तो जिसके चलते दोस्तों बहुत साफ लिखा हूं, आप अपना उद्धार खोज सकते हो और आपका खतरे में आ जाएगा इस वचन के सिर्फ गलेशियन चैप्टर 5 वर्स 4 के हिसाब से। ना मैं चाहता हूं कि आपको यह दिखा दूं कि दशमांश का नियम इजरायलियों के लिए था, दशमांशों का नियम लेवियों के लिए था, कलीसिया के लिए कोई नियम नहीं है। ना यीशु ने बनाया, ना पतरस ने बनाया, ना पौलुस ने बनाया। परमेश्वर ने कभी किसी प्रकार का कोई नियम पौलुस और पतरस को नहीं दिया कि जाके कलीसिया पे थोप। और एक अच्छी बात बोली, आई थिंक लोचमान जी ने बोली, उन्होंने कहा, क्या बोला था उन्होंने, साल में एक बार देने का कुछ वचन है उनके पास, 3 साल में एक बार। बताइए, एनीवे वो बात अलग है, उसके ऊपर फिर कभी वो बात करेंगे या फिर बताएंगे। लेकिन कम से कम हर महीने आप जा जाके अपनी तनख्वाह का पैसा दो, ये बाइबल में कहाँ है भाई? मैं 32 साल से बाइबल को पढ़ा, मेरा जो पेज है उसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि मैं मिनिस्ट्री में 32 साल से हूं। अगले साल 33 कर दूंगा उसको। 32 साल के मिनिस्ट्री में मैं बाइबल को इतना पढ़ता हूँ, पानी की तरह पढ़ता हूँ। आप समझ रहे हो ना, पानी की तरह। हाँ, इसलिए डंके की चोट पे बोलता 80% पता है बाइबल डैनियल राज को, ठीक है ना। इसको घमंड बोलना है तो आप लोग बोल लीजिए, लेकिन मेरे लिए तो वो बात पक्की है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर महीना पैसे दो, ये कहाँ, आई थिंक जगदीश ने बोला शायद, हाँ पास्टर जगदीश ने बोला था, हर महीना पैसे दे दो। और वो बेचारा, अब देखिए जब से लोग मसीह मंथन से जुड़े हैं ना, वो इतना धन्यवाद देते हैं। अभी जैसे ये अपना क्या नाम है, राजकिशोर बोल रहा था कि मैंने तो कभी ताई दिया ही नहीं है। शुक्र है कि वो कम से कम पेंटिकॉस्टल और किसी और ग्रुप में जाने से पहले मेरे पास आ गया हो। उसके लाखों हजारों रुपए बच गए होंगे। अब जरा सोच के देखिए, बेचारा एक परिवार, बच्चों का स्कूल का फीस है, राशन है, उनका लोन का इशू होगा, और बाकी पता नहीं कईयों की जिम्मेदारी होगी, फैमिली की, माँ बाप है, पता नहीं किस किस की जिम्मेदारी है। और उसके बाद जब उनका उद्धार होता है और वो प्रभु में आते हैं, तो लोकल चर्च का पास्टर उसके ऊपर एक और कानून थोप देता है कि तुम्हारी तनख्वाह का 10%। अब सोच के देखिए, तनख्वाह का 10% कितना होगा। और ऐसे ऐसे उल्लू बनाते हैं, ऐसे ऐसे वचनों को लेके मोटिवेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, बेचारे धोखा खा जाते हैं। और लालच इतना जबरदस्त देते हैं, कहते हैं कि अगर आपने 10 दे दिया, आपके 90 पे आशीष आएगी। और आजकल आपको पता है, लोगों को यही लगता है कि भाई 10 दो 90 का फायदा उठाओ, तो इसमें गलत क्या है। लेकिन यह बहुत बड़ी मूर्खता है, और इसकी सजा और इसका कीमत उन सबको चुकानी पड़ेगी जो परमेश्वर के घर में गलत बर्ताव करते हैं। तो दोस्तों, जिसके चलते आपको मैं वापस से कह दूं कि दशमांश का नियम इजरायलियों के लिए था, दशमांशों का नियम लेवियों के लिए था। तो एक होता है दशमांश और एक होता है दशमांशों का दशमांश। आपको यह समझना होगा, दशमांश की शिक्षा प्रभु की कलीसिया के लिए नहीं है। या जितने फेसबुक और यूट्यूब पे सुन रहे, अगर कोई पास्टर सुन रहा है, आज रात को ही मन फिराइए, रिपेंट करिए, नहीं तो बहुत डेंजर होने वाला है आपके साथ।
डेंजर होने वाला है, मैं आपको बताऊंगा, आपके लिए भी और जिन चर्चों को आप ये कॉन्सेप्ट सिखाते हैं उनके लिए भी, क्योंकि दशमांश व्यवस्था के दायरे में आता है। ये बात को समझ लीजिए। ओके, मैं फिर कहता हूं कि चर्च के लोगों ने परमेश्वर के काम के लिए पैसा देना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है, मैं कई बार बोल चुका हूं। ओके, उधार पाने के बाद दशमांश की शिक्षा ना दे। आइए बताते कैसे। यस बेटा पढ़ो, गलातियों 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जीतो। ओके, तो नथानियल आप कहीं कहीं पे अटक गए थे तो वापस पढ़ लो और अच्छे से पढ़ लो। यस बेटा वापस आइए। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्रता, ठीक है, हमें ब्रैकेट में चर्च की बात हो रही है, स्वतंत्र किया है, सो इसी में, किस में? जिसमें आप स्वतंत्र हुए। आप किस में स्वतंत्र हुए? यीशु मसीह ने व्यवस्था के स्वतंत्रता में लाया है, आपको व्यवस्था के बंधन से बाहर निकाला, उसी में स्थिर हो, यही तो लिखा है। दासत्व के जुए में, इसका मतलब है द योक, इंग्लिश वर्ड है योक, दासत्व के जुए में, योक ऑफ व्हाट? लॉ, कानून में, व्यवस्था के कानून में वापस से फिर से ना जुतो, वो बोझ लेकर वापस ना चलो जिसको परमेश्वर इस्राएलियों को, और पौलुस भी कहता है तुम्हारे बाप दादा नहीं उठा सके, तुम क्या उठाओगे? या तो प्रश्न उठता है कि ये जो ताइद का कॉन्सेप्ट है, ये आया मलाकी की पूरी पुस्तक से, जहां पे लोग जो है इतना डरा देते बेचारे भोले भाले लोगों को। आइए इसको पढ़ते। यस बेटा पढ़िए, मलाकी की पूरी पुस्तक लेवी गोत्र के लिए, इसका प्रूफ आपको दे रहा हूं, द बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 1 वर्स 6 ऑनवर्ड्स। यस बेटा। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है, करता है, डंडा खड़ा है, करता है। यदि मैं पिता रुक जा बेटा। पुत्र पिता का आदर, दास स्वामी का आदर करता है। अब पढ़ो, यदि मैं पिता हूँ, हाँ, यदि मैं पिता हूं, परमेश्वर कह रहा है इस्राएलियों का कि यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहाँ है? अच्छा, किसको कह रहा है? ऊपर देख लो, लेवियों को। किसको कह रहा है? लेवी के गोत्रों को, क्योंकि लेवी के गोत्र ही सेवा करते थे परमेश्वर के लिए। ठीक है ना, आगे पढ़ो। और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भाई मानना कहाँ? मैं पिता हूं तो आदर कहाँ है? अगर मैं स्वामी हूं तो मेरा भय कहाँ है? आगे। सेनाओं का यहोवा तुम एक सेकंड, किससे कह रहा है? याजकों से कह रहा है। याजक किसके गोत्र से आते थे? लेवी के गोत्र से आते थे। आगे पढ़ो। से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो, यही बात पूछता हूँ। पूछता है, परमेश्वर पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरा नाम का अपमान किया है? हाँ, तो कहता है तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। अच्छा तो खुद खा लेते हो। अच्छा, इसके ऊपर अगर आप ऊपर से पढ़ते आओगे ना तो लिखा है, और इसके नीचे भी जाओगे तो लिखा है, कहता है कि अन्य जातियों में मेरा इतना सम्मान है। अन्य जातियों में कौन कह रहा है? परमेश्वर खुद कह रहा है लेवियों को कि अन्य जाति लोग मुझसे डरते हैं। यहोवा का दबदबा इतना ज्यादा था उन दिनों में कि लोगों को पता था कि परमेश्वर यहोवा कौन है। कहते हैं कि उनको डर है, अविश्वासियों के, जो उस वक्त में आसपास के जो इलाके के लोग थे, उनको यहोवा का डर है। लेकिन कहते हैं कि तुम लोगों को क्या हो गया? तुम लोग मेरा आदर क्यों नहीं मानते, मेरा भय क्यों नहीं मानते? अब इसको पढ़े मलाकी 3:1 में, सॉरी 2:1 में। यस बेटा। और अब ये याजकों, आराम से आओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हे याजकों, हाँ, अब हे याजकों, तो कॉन्टेक्स्ट में कौन है? याजक है। कॉन्टेक्स्ट में कौन है? लेवी का गोत्र है। अब मुझे एक बात बताओ, लेवी के गोत्र को बोला है, याजक के गोत्र को बोला है, इज़राइल को नहीं बोला है। इज़राइलियों का टोटल 12 गोत्र में से एक गोत्र को बोला, 11 गोत्र को नहीं बोला। अब आगे सुनते, ये आज्ञा तुम्हारे लिए है, नॉट फॉर इज़राइल। यही तो लिखा है मैंने। ये आज्ञा किसके लिए है? लेवी के लिए, नॉट फॉर इज़राइल। जी आगे पढ़ो। यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको श्राप दूंगा। एक सेकंड, किसको श्राप देगा बेटा? तू ही बोल दे। लेवियों। एग्जैक्टली, ऊपर क्या लिखा है? याजकों को। तो श्राप देगा परमेश्वर लेवियों को, श्राप देगा याजकों को। इज़राइल कहां पर है यहाँ पे? अगर इज़राइल नहीं है, 11 गोत्र जो बचे हुए, तो फिर आप और मैं कहां से आ गए? अपना, इसका नाम क्या है? नाम क्या है? राजकिशोर। राजकिशोर कहता है मैं तो अन्य जाति हूं, मेरे को क्यों श्राप आएगा?
अब आप सोच के देखिए, परमेश्वर के वचन को, बाइबल को, क्योंकि हाथ में आ गई है, जैसा तैसा सिखा दो और बेचारे बोले बाले लोग उल्लू बन जाते, डर जाते। लेकिन मुझ जैसे 10 मार्केट में आ चुके भैया, जो सही को सही, गलत को गलत, ओरिजिनल को ओरिजिनल, डुप्लीकेट को डुप्लीकेट, असली को असली और नकली को नकली। आइज़ाया चैप्टर 5:20, कड़वे को मीठा, मीठे को कड़वा बोलने वाला श्रापित है। परमेश्वर को पसंद, यही तो हम भी कर रहे हैं। हम सही को सही और गलत को गलत कह रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? बात को समझिएगा। बस यूं ही डैनियल राज ताइद के खिलाफ है ऐसा बोल के मुंह मत चढ़ा लो। बात को पहले समझो ना कि हम बोल क्या रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है, मुझे क्या मिलने वाला है। आपको ऐसा बोलकर मुझे क्या मिलने वाला है बताइए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आपका क्या फ़ायदा है इसमें, मतलब ये सब। तो भैया थोड़ा दिमाग लगाओ। डैनियल राज वो है जो यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता, सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता, ऊपर से जो हमारे एमएमबी के लोग हैं उनमें से किसी से मैं ताइप नहीं लेता, उसके बावजूद ये बात कर रहा हूँ। यू अंडरस्टैंड? सोचो, पौलुस ने कहा था ना, पेटू सेवक, मैं आपको उनसे बचा रहा हूँ। ओके, नीचे का लाइन पढ़िए। फिर कहता है मैं तुम्हें श्राप दूंगा और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली। एक सेकंड, किसको मिली है? याजकों लेवियों को मिली है, याजक को मिली है, मेरी आशीष से तुम्हें मिली है। जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है, तो प्रश्न उठता है कि कैसे मिली है। परमेश्वर इजरायलियों को ब्लेस करता था, इजरायली लाकर लेवियों को देते थे और लेवी खाते थे। वही तो कह रहा है, जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा श्राप पड़ेगा। किस पर पड़ेगा श्राप? लेवियों पर। लेवियों पर पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड? इजरायलियों पे नहीं पड़ेगा, कलीसिया पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोच के देखिए, इसी वचन को लेकर अधूरे ज्ञान के सेवक ने अगर चर्च को ऐसा डरा दिया, अब आप सोच के देखिए, जिसको अकल नहीं है कि ये जो वचन है ये याजकों के लिए है, अगर उनको इस बात का एहसास नहीं होगा वो तो पक्का डर जाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा पिक्चर बना देता हूँ दिमाग में। एक पास्टर अपने चर्च के एक फैमिली मेंबर को बोलेगा कि मैं कल आ रहा हूँ आपके घर पे, आप जो है तैयार रहिएगा, 1-2 घंटे का प्रार्थना भी होगा, वचन भी होगा। उस पास्टर अगर वो पेटू सेवक निकला और उसके दिमाग में है कि मुझे ये परिवार से दशमांश लेना है, उसकी सैलरी 20,000, 40,000, 10,000 जो भी है, मुझे उससे दशमांश लेना है। अगर 20,000 है तो कितना हो गया ताई? 2,000। अगर 40,000 है तो 4,000। बताइए। और उस परिवार को ऐसा वचन, अगर तुमने मुझे दशमांश नहीं दिया तो तुम पर श्राप पड़ेगा, ये देखो, वरना तुम जो मन नहीं लगाते इस कारण मेरा श्राप उन पर पड़ चुका है। अगर ऐसा प्रचार कर दिया ना तो वो जो बेचारा परिवार है ना वो डर जाएगा। और आपको पता है कि जब अन्य जाति में से लोग प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु को बहुत प्यार करके आते हैं, उनको, परमेश्वर को रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, डरते हैं वचन से, और उसका फायदा आप पेटू सेवक लोग उठाते हो। बताइए। तो अगर पास्टर दशमांश लेता है तो उसको दशमांश देना भी चाहिए, क्योंकि ये बात हुई है याजकों की, लेवियों की। तो लेवी लेते थे इजरायलियों से, लेवी देते थे याजकों को। परमेश्वर के घर में अगर पास्टर दशमांश लेता है तो उसको दशमांश देना भी चाहिए, अगर इस कॉन्सेप्ट को तुम मानते हो, जो कि गलत है। पहली बात तो टोटल सिस्टम ही गलत है। लेकिन अगर पास्टर दशमांश लेता है तो मैं तो पूछूंगा, फिर तुम पास्टर देते कहां पर हो और देते किसको? देते किसको? आइए पढ़ते उसको। क्योंकि एक्ट चैप्टर 20:35, उसने यानी यीशु ने आप कहा या आप ही कहा कि लेने से देना धन्य है। लेने से देना धन्य है। ये तो परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए बोला ही था। पौलुस इसको कोट कर रहा है। आपको पता है, जब बात पौलुस की निकली तो बता दूं कि पौलुस ने कभी भी ताइथ की टीचिंग नहीं दी थी और पौलुस ताइथ के टीचिंग के फेवर में कभी था भी नहीं। आइए पढ़ते हैं। यस बेटा। और उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है। हाँ, तू क्या सिखाते, तेरे बारे में चर्चा है पौलुस, ऐसे करके एक्स वाले लोग कह रहे हैं। वहाँ के जो जूश लोग थे पौलुस के फेवर में, कहते थे कि तेरे बारे में तो बड़ा नाम खराब है कि भाई तू तो मूसा की किताबों से और उसकी टीचिंग से फिर जाने को कहता, मतलब उनको छोड़ दो कहता। आगे पढ़ो।
और कहता है कि ना अपने बच्चों का खतना कराओ, और ना रीतियों पर चलो। ना बच्चों का खतना कराओ, ना रीतियों पे चलो। ये कौन सी रीति है? 613 कानून। बताइए। मना किया है भैया, मना किया है। पौलुस ने कभी नहीं किया प्रीच। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि मार्टिन लूथर जो कि रिफॉर्मेशन लेकर आया था 15वीं या 17वीं सदी में, माफ करना, आपको पता है 15वीं सदी, 15वीं 16 जो भी है, मार्टिन लूथर ने रिफॉर्मेशन लेकर आया था। कहता है मोसेस हैज नथिंग टू डू विथ अस, इफ आई हैड टू एक्सेप्ट मोसेस इन वन कमांडमेंट आई वुड हैव टू एक्सेप्ट द एंटायर मोसेस। इसका मतलब है अगर मैं एक नियम का पालन करूं तो मेरे को 612 भी पालन करना पड़ेगा। ये आपके मार्टिन लूथर का स्टेटमेंट है। बताइए। तब जाकर 2 कुरिन्थियों 9:7 डैनियल भाई कैसे दे? आइए पढ़ते बेटा, बिल्कुल सटीक पढ़ना। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। सिंपल है, जैसा मन में ठाने। अच्छा, यहाँ पे आपको भाव दिख रहा है इधर किधर? कोई डंडा लेके खड़ा है कि इतना देना है, इतना देना है। मेरे को एक चीज नहीं समझ में आती। मलाकी 3:10 उठा उठा के चिपका देते हो, मती 23:23 उठाकर चिपका देते हो, लेकिन प्रश्न उठता है फिर इसका क्या करोगे? वापस पढ़ो बेटा इसको। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। अच्छा, यहाँ पे लिखा है ना हर एक जन। यस, एग्जैक्टली। ये हर एक जन कौन है? या तो जूश भी हो सकता है या तो जंटाइल भी हो सकता है जो प्रभु में आते हैं। तो जैसा मन में ठाने वैसा दान करे। अब इसको पढ़ो। ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। अच्छा, जो खुड़ के है, नथानियल हेल्प करना बेटा, जो खुड़ के है वो तो व्यक्तिगत इशू है इसका, वो खुद कुड़कुड़ा रहा है। लेकिन अगला लाइन क्या कहता है? दबाव। तो दबाव कौन डाल रहा है? पास्टर। इधर तक पहुंचना चाहिए। लोकल चर्च का पास्टर दबाव डालता है, यही तो लिखा है। पौलुस को पता था कि कुछ लोग हैं जो उन दिनों में दबाव डाल रहे थे, ना कुड़ के व्यक्तिगत, ना दबाव से, क्योंकि दूसरा दबाव डाल सकता है, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता। अब बताओ मैं गलत कहाँ हुआ फिर? मैं वापस कहता हूं कि दशमांश का कॉन्सेप्ट व्यवस्था के दायरे में आता है। मैं आपको नरक जाने से बचा रहा हूं एक्चुअली, बात को समझिएगा, ठीक है ना? अब एक ऐसा वचन जिसको ये ताइत वाले खूब यूज करते हैं। यस, पढ़ो बेटा। क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करता है वे मंदिर में से करता है नहीं बेटा, करते हैं। वे हाँ, मंदिर में से खाते हैं। बस बस बस, रिलैक्स। वे मंदिर में से खाते हैं। अब आपको पता है ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है इजरायलियों की, ये बात कर रहा है लेवियों की, ये बात कर रहा है याजकों की। क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते, कौन करते थे? लेवी, याजक करते थे। वे मंदिर में से खाते थे। क्यों? क्योंकि इजरायली देते थे और वो खाते थे। जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं था, क्योंकि उसमें उस वक्त में ये कानून था। अब इसको पढ़ो। यस बेटा, सटीक पढ़ना। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया। ये प्रभु कौन है? यीशु मसीह। यीशु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं। जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं। अब सबको तो नहीं बोला है, सबको तो नहीं बोला है। जो सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। अगर आपको याद होगा, जो कि अभी मैं नहीं पढ़वाऊंगा, अगर आपको याद होगा लूका 10:7-8-9 में कहता है, जिस घर में जाओ और जहां तुम टिको और जो तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। बताओ। उस घर में जाने वाला सेवक ने तो डंडा लेके तो नहीं बोलना है, अरे सूखा रोटी क्या दे रहा है, मटन बना। ये तो नहीं बोल सकता। यू अंडरस्टैंड? जीसस ने बिल्कुल साफ बोला था कि जिस घर में जाओ जो दिया जाए वही खाओ, चुपचाप खाओ। तो जब जाकर लिखा है, पौलुस भी कहता है कि प्रभु ने यह नियम ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। मैं उसके बिल्कुल पक्ष में, आगे का लाइन रखूंगा, वो बात अलग है। यू अंडरस्टैंड? लेकिन यहां पे पौलुस ने ताइत का जिक्र किधर किया? यहां पे दशमांश कहां है? यहां पे दशमांश कहां है मेरे भाई? दशमांश कहां है? अब इसको पढ़ो। परंतु
परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में न लाया परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में ना लाया, और मैंने ने तो ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा, अरे बाप रे, लाइन का लाइन पढ़ो, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है। अगर मैं ऐसा कुछ पैसे ले लूं, मेरा मरना बेहतर है। मेरा मरना बेहतर है। कोई मेरा घमंड व्यर्थ ठहरा है कि कोई मेरा घमंड व्यर्थ ठहरा है। अब बता, ये लास्ट स्लाइड है दोस्तों, और मैं उसी स्लाइड के साथ में इसको क्या कहते हैं ख़त्म करूंगा आज का जो प्रोग्राम है, आई मीन आज का जो मेरी बातें हैं दायित्व को लेकर, मैं इसी से ख़त्म करूंगा, ये वाले स्लाइड से। ओके, अब बताइए, दशमांश के ऊपर मैं खूब वीडियो बना चुका हूँ, मेरे को लगता है 15, 20, 25 तो बना ही चुका हूँ, ये उसमें एक और ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों, दशमांश भला की 3 10 मती 23 23, ऐसी सीख हमारे बुलाने वाले की तरफ से नहीं है। आपका हजारों रुपए फेटू सेवक ना खा सकें, ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। हाँ, साथ ही साथ में जो पास्टर दशमांश खाते हैं, लेते हैं, आप लोगों के लिए एक ही मेरी बात है, आपके अंदर ये एहसास होना चाहिए, डर होना चाहिए, आपको एक दिन प्रभु का सामना करना है। गलत तरीके से पैसे मत लीजिए। चर्च को समझ में आता है, प्रभु प्रेरणा डालेगा, परमेश्वर बोझ डालेगा कि देना है कि नहीं देना है। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते भैया। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले हफ्ते, आई थिंक 8 बजे, शाम को 8 बजे। अगले हफ्ते मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा, एक अलग टॉपिक के साथ में चर्चा करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, संडे के पहले आ रहा है 4 तारीख सैटरडे, जो कि शेखर डेविड के साथ में बपतिस्मा के ऊपर मेरा डिबेट है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग सब बड़ी तादाद में शाम को 7 बजे से कनेक्ट हो जाएं। और मैं आपको बता दूं कि उस दिन मेरा डिबेट शेखर डेविड के साथ नहीं होगा, बल्कि उन सभी के साथ होगा जो वननेस के कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं, और आपके ओनली जीसस के कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं, एक नाम का बपतिस्मा। और इतना गंदा डॉक्ट्रिन है इनका, अभी मैं जब स्टडी कर रहा हूँ, बड़ा गंदा डॉक्ट्रिन है, बाप रे। उस दिन 4 तारीख को 4 अक्टूबर को जबरदस्त पोस्टमार्टम करने वाला हूँ, ये वननेस वालों का, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते और 4 तारीख को। गॉड ब्लेस।